सभी दोस्तों को सबसे पहले तो जय श्री राम। अगर हमारी आवाज़ ठीक से जा रही है तो एक बार हमें कंफर्म कर दीजिए कि हाँ, आवाज़ ठीक है। और आज का भी लाइव काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो लाइव को शेयर करना मत भूलिए। लाइव शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज जोड़ा जा सके, क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है। उस दिन की तरह आज भी बिल्कुल रंगारंग डिबेट होने वाली है और आप सबको काफ़ी प्रसन्नता भी होगी आज भी। और आज हमारे साथ नटराज जी और दीपक जी तो जुड़े ही हैं, और भी कुछ नए गेस्ट आने वाले हैं, तो वो भी जैसे ही आएंगे तो मैं उन्हें जोड़ूंगा और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। और नरेंद्र जी, चूंकि आप देख रहे हैं लाइव, तो मैं आपका कमेंट भी पढ़ देता हूँ और आपको भी आना है लाइव में, मैं कंफर्म कर दूं पहले ही। आपका कमेंट है, मैं गीता पर हाथ रखकर और चमचों के मुंह पर लात रखकर कहता हूँ कि मैं आजीवन हिंदुत्व और हिंदू हिंदू का समर्थन करूंगा, जिसको जो करना है कर ले। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका ये कमेंट बहुत ही जबरदस्त है और हम चाहेंगे कि आप लाइव में जुड़े। मजा आता है जब। अच्छा दीपक जी, नरेंद्र सर की जो उम्र है, मतलब जिस उम्र के जिस पड़ाव पर है, और जब वो जी ऐसा जी कमेंट करते हैं ना, कमेंट करते हैं तो बड़ा मजा आता है मेरे को। जी बिल्कुल फिर मुझे लगता है कि मुझे इससे भी हाई भी कमेंट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है। और अभी, हाँ युगेंद्र जी, जी नमस्ते। बिल्कुल नमस्ते सर आपको भी, और सभी दोस्तों को नमस्ते और सबको जय श्री राम। लाइव में अभी 19 लोग देख रहे हैं भैया, कम से कम 25-30 की संख्या कर दो ताकि शुरू करें तो मजा भी आए। फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग। और आज हम बात करेंगे, जैसे अभी जो हमारे प्यारे प्यारे जो बाबा हैं, मार्केट में जो नए नए अभी आए हैं, अवतरित हुए हैं, जिनको आप लोग यदा कदा साइंस जर्नी के चैनल पर देख लेते हैं गलती से, वो बाबा जी जो है, आज उन बाबा जी के कुछ ऐसे आर्गुमेंट हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर हम बात करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। बाबा कह रहे थे, नरेंद्र जी से ही कह रहे थे, नरेंद्र जी का एक चैट उनसे चल रहा था और उन्होंने नरेंद्र जी के सामने बाबा जी ने दावा किया कि असल में पहले क्या था ना, कि पहले जो वैदिक लोग थे वो मांस ही खाया करते थे, एकदम भर भर के मांसाहारी हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा मांसाहारी हुआ करते थे। और वेदों में देख लीजिए, अभी वो वेदों पे चूंकि रिसर्च कर रहे हैं, वेदों के मांसाहार पर बाबा रिसर्च कर रहे हैं, जैसे पिछली बार रिसर्च करके और गोल हो गए थे ना, वैसे बाबा फिर रिसर्च कर रहे हैं वेदों पर। और वेदों में मांसाहार ढूंढ रहे हैं बाबा, तो हमने सोचा कि बाबा मांसाहार ढूंढ रहे हैं, उससे पहले हम ही ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए आज जो सीरीज हम लाए हैं वो सीरीज है बौद्ध धम्म में मांसाहार। और आज की इस लाइव में हम आपको बताएंगे कि शाकाहार, अहिंसा, मानवता, वैज्ञानिकता का जो ढिढोरा ये पीटते हैं ढोंगे लोग, इन ढोंगियों के अंदर कितनी ज्यादा मानवता है, ये कितने बड़े वाले शाकाहारी थे, और इनकी कथनी और करने में कितना अंतर है। और विज्ञान तो आज भैया एकदम टपाटप टपकेगा। भर भर बाल्टी भर लेना, जिसको भी बाल्टी लाए हो, अगर अगर लाइव बिना बाल्टी के देख रहे हो भैया, तो बाल्टी या कटोरा कुछ भी रख लो, क्योंकि आज इस लाइव से भर भर के विज्ञान टपकने वाला है। तो आज भर भर की बाल्टी आप विज्ञान भी ले जाइएगा, बाकी एंटरटेनमेंट, आप मनोरंजन तो आपका होना ही होना है। तो अब इस लाइव को यहीं शुरू करते हैं। और दीपक जी, आपने शायद पीपीटी शेयर भी कर दिया है। मैं कर हम्म। देता हूँ। नहीं, ये आ गया। और दिख रहा है पीपीटी? पीपीटी दिख रही है। तो सबसे पहले नटराज जी की तरफ चलते हैं, और नटराज जी से जानते हैं कि नटराज जी, ये जो बाबा हैं, और क्या नाम है, नरेंद्र जी आप मूव हो गए, आप आइए, क्योंकि आपसे ही तो शुरुआत करनी है। बाबा ने आपसे क्या कहा था ये कौन बताएगा, आप ही तो बताएंगे। और दीपक जी, जी, अपने ग्रुप में वो एक स्क्रीनशॉट, 2 स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया हुआ है, मैं वो ले चाहूंगा लिए कि वो हैं। स्क्रीन ले लिया है आपने। अच्छा, वही तो दिखाऊं सबसे क्या? पहले आप, नहीं, वो हाँ ले लिया। सबसे पहले उसी को दिखाइए, जी, दिख क्योंकि रहा है ये? उसी पर तो पूरा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो
वो यूट्यूब चैनल के नीचे वो कमेंट किया गया है। अच्छा, वो जो ये 2 नहीं कमेंट है। थे। हाँ, 2 कमेंट थे, वो बाबा ने नरेंद्र जी को रिप्लाई दिया था, वो हमें पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद से ही हम आगे लाइव को बढ़ाएँगे, ताकि हमारे दर्शक भी तो जाने कि बाबा कहते क्या हैं। ठीक एक है, बार आप 1 फिर से मिनट आप उठा मेरा, लीजिए वहाँ से। हाँ, हाँ। मैं एक बार वो अपना जो है, मैं 1 मिनट ये बंद कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, और उसको हाँ, हाँ, कोई मुझे मेल दिक्कत से नहीं। लेना पड़ेगा। मेल हाँ, से कोई लेके बात नहीं, ले दोबारा लीजिए। 1 मिनट, हाँ, 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 ठीक। हट गया तो ना? नटराज जी, हाँ, हट गया। ठीक। तो जी। नटराज जी, हेलो। आवाज़ हाँ आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है, लेकिन आपकी आवाज़ थोड़ा स्लो आ रही है, कम कम। मैं स्लो ही बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा-सा उतने कंफर्टेबल ज़ोन में नहीं हूँ कि आज मैं अच्छा चिल्ला-चिल्ला के बोल पाऊँ। अच्छा। आज थोड़ा धीरे ही काम चलाना पड़ेगा। तो असल में क्या है कि अभी आपने पूरी बात सुनी ही होगी, हाँ हाँ और आज हम जिस विषय पे लाइव कर रहे हैं, तो दरअसल ये जो बाबा आए हैं नए वाले, मतलब नए जी। वाले जो बाबा हैं, हाँ। और मैं तो इन्हें आसाराम का शिष्य कहना पसंद करूँगा। बाबा के सारे हाव-भाव बाबा के सारे हाव-भाव, गुण, शकल, बस दाढ़ी की कमी है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। हम्म, तो बाबा के चाल-चलन मुझे ठीक वैसे ही लग रहे हैं, और बाबा इधर का हो चाहे बाबा उधर का हो, बाबाओं का खेल बहुत निराला है, और बाबाओं ने बहुत गुमराह किया है समाज को, और ये बाबा भी बहुत गुमराह कर रहा है। तो ज़रूरी है इस बाबा के जो आर्गुमेंट है उसको थोड़ा-सा लोगों के सामने लाना। तो चलिए शुरू करते हैं सर, और अभी जब तक दीपक जी पीपीटी शेयर करते हैं, बस एक तो मिनट। हुँ, तो नटराज जी ये बताइए कि ये मांसाहार की जो बात की जाती है, खासतौर से वैदिक रिलीजन में, वेदों में मांसाहार है या वैदिक धर्म में मांसाहार है, तो इस पर आपका क्या हमेशा से ऐसा था कि वेदों में मांसाहार ही था? देखिए, हम अगर वेदों में मांसाहार की बात करें, या पुराने ब्राह्मण या वैदिक लोग मांसाहार करते थे, तो इस पे सबसे पहले बुद्ध की विचार जान लेते हैं। तो जो सुतनी पाठ है, उसमें ब्राह्मण वग्गो है। ब्राह्मण वग्गों में बुद्ध खुद कहते हैं कि जो प्राचीन ब्राह्मण थे, वो यज्ञ में पशु नहीं काटा करते थे, या यज्ञ में पशु हत्या नहीं किया करते थे। बाद में झूठे मंत्र रच के कुछ ने पशु हत्या चालू की, उससे 99 रोग बढ़ गए। इसी तरह का मिलती जुलती बात है चरक संहिता में। वो शायद आपको नरेंद्र जी और विस्तार से बता देंगे। तो ये प्रमाण है। इसके अलावा महाभारत में भी आता है कि जो मांसाहार है, वो धूर्तों द्वारा मतलब प्रक्षेप किया गया है। तो इससे भी पता चलता है कि मांसाहार या पशु हत्या ये सब पहले नहीं थी, ये बीच में आ गई थी ये। तो यही पता चलता है कि पूर्व में नहीं था, बाद में ये सब हो गया है। ये जो भी भ्रष्टाचार है, मांसाहार है, वो सब। अच्छा, तो नहीं, इस पर क्या है ना कि अगर हम ये तो बार-बार कहते हैं कि भैया देखो, वेदों में मांसाहार जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, वो बाद में विकृति की वजह से लोगों की मतलब लोगों ने अपने मनमाने ढंग से उसको वो कर दिया, मिलावट कर दिया, या ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो जब हम ऐसा कोई दावा करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा देखो देखो, अपने पाखंड से बचने के लिए, अपनी पोल खुल रही है तो उससे बचने के लिए अब ये लोग उसमें मिलावट होने का या उसमें प्रक्षिप्त होने का ढोंग कर रहे हैं। हालाँकि इनके यहाँ मांसाहार था ही था, और इनके यहाँ वही बात, जो मांसाहार वाली जो बात है वो एकदम सही है। लेकिन अगर उसी वेदों में कहीं अगर अहिंसा की बात लिखी हुई, तो वो भैया बिल्कुल गलत है। मतलब ये मानने से मना कर देते हैं कुल मिला-जुला और करके। दूसरी चीज ये भी है कि जिस चीज में हम कहते हैं कि इसमें प्रक्षेप नहीं है, उसमें ही जबरदस्ती प्रक्षेप साबित करेंगे, जैसे वेदों में। तो ये हुँ। जबरदस्ती करें कि ये मिलावट हो गई है या ये जुड़ते गए हैं। और जिसमें है, जैसे महाभारत, रामायण, पुराण, इनमें हम मना करेंगे, तो उसमें ये कहेंगे नहीं, इनमें नहीं हो सकता है, इनमें नहीं है। तो ये भी इनका दोगलापन रहता है। हुँ। तो अभी नरेंद्र जी पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने उनको बोला लाइव में आने के लिए, आज तो संडे है, फिर भी नरेंद्र जी व्यस्त हैं शायद। हाँ, वो कह रहे थे उसके चैनल पे जाने के लिए, हो सकता है कि गए हों, आ जी। तो गए।
हाँ नरेंद्र जी नमस्ते। हाँ नमस्कार कुशवाहा जी। तो आज सोच रहा हूँ आज की लाइव का उद्घाटन आप ही से करूं। नहीं, उद्घाटन तो ठीक है, क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति का आप ये प्रसंग उठाए हैं उसके वीडियो में अक्सर मैं कमेंट करता रहता हूं, और उसके वीडियो जो भी वो बनाता है ये सत्यानंद, उसमें देखता हूं कि मेरा ही केवल उसके खिलाफ जाता ही है, और बाकी के इतने केवल है सब उसके समर्थक हैं। और भी देखता हूं कि वह वहां पर स्वामी जी बना है, गुरु जी बना है, पता नहीं किस चीज का स्वामी है किस चीज का गुरु है, हमको भी नहीं समझ में आता है किस चीज में। तो अरे गुरु का मतलब क्या मार्गदर्शन देता है, और कौन से अपने जीवन में स्वामित्व तो उसने अर्जित किया है कि उसे स्वामी जी की डिग्री भी लोग दिए हैं उसके कमेंट बॉक्स में, स्वामी जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और कौन सी जानकारी है वो देता है हमको समझ नहीं आती है। अच्छा एक चीज देखे है ना कि रामचरितमानस में ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा जो है तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो कह झूठ मस्खरी जाना कलयुग सोई गुणवंत बखाना। ठीक है, जो झूठ और मस्खरी करने वाले हैं कलयुगीन लोगों का कुछ चित्रण किया है, जिनके सर पर कलयुग चढ़कर बोलता है, ऐसे लोगों को लोग गुणवान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। शायद बदकिस्मती से उसके साथ यह डिग्री लगी हुई है। आगे भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना, कुछ लोग दिन भर खाना पीना लेना देना सब कुछ झूठ है। और ये जो है यही करता है। और एक चीज आप इसके अंदर भी देखें, ये कला और है। ये रामचरितमानस पढ़ता है ना तो हमारा तो मन भाई बड़ा गदगद, क्या वाणी में क्या ओज है इसकी। बस इसके बारे में तो भी तुलसीदास जी लिखे हैं कि बोले मधुर वचन जिन मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। इसकी वाणी जो है बड़ी मधुर होती है। कैसा मधुर है, जैसे मोर बोलता है ना, मोर की तरह बड़ी मधुर होती है, लेकिन मोर का एक और गुण है, वो हृदय से इतना कठोर होता है कि बड़े बड़े सर्पों को खा जाता है। तो ये लोगों के लिए कुछ तुलसीदास जी ने पहले से अलग इनकी कैटेगरी तय कर दी है। इनके बारे में बहुत कुछ जानना नहीं है, ये लोग पहले से ही निर्धारित है कि ये हैं कौन। इन लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। तो देखिए ऐसे लोग करते क्या है कि अब भाई हमारा जो है इतना पुरातन इतिहास रहा है, हमारा सनातन धर्म का इतनी प्राचीन परंपरा रही है, इतने लेखक रहे हैं, इतने ग्रंथ लिखे गए हैं। कुछ चीजें मैं जानता हूं कि हम लोगों की कमजोरी से कुछ प्रक्षिप्त चीज आई हुई है, कुछ प्रक्षिप्त चीज आए हैं, ये स्वीकार्य है, हम लोग भी उसे मानते हैं। अब ये लोग करते क्या है कि उन्हीं प्रक्षिप्त अंशों को बार बार उठा करके पटकेंगे। मनुस्मृति एक पुराणों की गपोड़बाजी, ये देखो। अरे सारा समझ में नहीं आता कि मनुस्मृति ये है क्या हिंदू धर्म का केंद्रीय तत्व। अरे हिंदू धर्म के केंद्र में ईसाइयों में बाइबिल है, तो इस्लाम में कुरान है, तो हिंदुओं में वेद है। और वेद में जो वेदांत कहा जाता है, जिसकी व्याख्या उपनिषदों में मिलती है, जिसे जो उपनिषद का हिस्सा है, जो कि दर्जन भर के आसपास उपनिषद हैं, वो हिंदू धर्म का जो है मार्गदर्शन करते हैं। वहां चीजें हैं, उसकी बात तो करोगे नहीं। वेदांत का तात्पर्य ही होता है वेद का सार। और ये खाली स्मृतियों की बात करेंगे, अरे अब इस मनुस्मृति हम जलाएंगे, ये करेंगे। अरे इनको पता ही नहीं कि स्मृतियां और भी हैं, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, और क्या क्या 4-5 स्मृतियां हैं। जाओ जलाओ, क्या रखा है इसमें है क्या चीज बस। और उनसे कुछ पूछो ना कि किसी उपनिषद का नाम बताओ, तो उपनिषद का नाम भी उनको नहीं पता होगा। जो उनके जो चेहरे चपाटी नहीं तो पता तो है ना, जर्नी सर को पता तो है ना। अरे जर्नी को क्या पता है, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, बृहद आरण्यक को साहब क्या बोलते हैं, बृहदारण्यक। हाँ बृहदारण्यक बृहदारण्यक उपनिषद, बृहद आरण्यक को बृहदारण्यक उपनिषद। तो साहब की तो साहब असल में क्या है ना कि साहब जो है बहुत ही रिपोर्टेड स्कूल से पढ़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी से। अरे उनका जो भी हो, बहुत मैं ये कह रहा हूं, सुनिए वो जहाँ से पढ़े हैं वहाँ का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि सबको पता चल जाएगा तो सारे लोग एडमिशन के लिए दौड़ लगा देंगे वहाँ पे, इसलिए साहब नाम भी नहीं बताते कि यहाँ से पढ़े हैं। और ये लोग जो कुछ भी पढ़ाते हैं केवल कचड़ा पढ़ाते हैं। इनको चेलों से पूछा जाए कि अब जैसे यजुर्वेद है, अब यजुर्वेद में भाई शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद भी होता है, इन्हें पता नहीं है।
यह शास्त्र क्या है, उपनिषद क्या है, वेदांत और उपनिषद मतलब एक ही कुछ और है, वेद और वेदांत में कोई अंतर भी है कि एक ही है, क्या है इनको पता नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है और काफी चीजें इन्हें कुछ पता नहीं, बस इन्हें रट्टा मारते हैं स्मृतियां। अब इन्हें जो पता है सर, इन्हें जो पता है वो छोड़िए किनारे, अब चलते हैं टॉपिक पर। बाबा ने आपको जो कहा था ना, कि बाबा ने कहा ना कि नरेंद्र जी आपकी कृपा वहीं अटकी है, तो मैं वो कमेंट अच्छा। ला रहा हूँ बाबा से, जो आपने आर्गुमेंट किया हुआ है वो कमेंट मैं लाइव कर रहा हूँ, तो वो कमेंट थोड़ा आप पढ़ दीजिए, फिर उसके बाद से हम इस लाइव को आगे बढ़ाते हैं। और जरा ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि वो आपने वो कमेंट क्यों किया और बाबा ने आपको ऐसा रिप्लाई क्यों दिया। तो दीपक जी थोड़ा सा इनका जो कमेंट सेक्शन है, जो इन लोगों की बातचीत है, जरा वो आप स्क्रीन कर हाईलाइट करिए। दो स्क्रीनशॉट था, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको ताकि दर्शक भी देख सकें, जूम कर दीजिए और नरेंद्र जी भी देख सकें, और दीपक जी आप ही पढ़ दीजिए थोड़ा सा। हाँ सत्या, ये बाबा जो है, ये बाबा जी क्या लिखे हैं जरा पढ़ के बताइए। हाँ नरेंद्र जी, हाँ हाँ आ रहा है पढ़ने में, तो जरा पढ़ के इसको एक्सप्लेन करिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं बाबा। अब पढ़िए, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं यार। हाँ दीपक जी थोड़ा आप ही पढ़ ठीक है, दीजिए। समझ गए। वो लिखा है, हमने उसको कमेंट बोला था कि जो आप प्रक्षिप्त अंशों की बातें कर रहे हैं, क्या आपको इस पर विश्वास है कि ये सब बातें सही हैं? तो उस पर उसने लिखा है कि सारा भागवत पुराण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, वेद, स्मृति आदि हमारे सारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ पशुबलि, यज्ञ, मांसाहार से भरे पड़े हैं। और कह रहा है कि जैनों और बौद्धों के प्रभाव से, जीव दया आंदोलन के प्रभाव से हमें शाकाहारी होना पड़ा है जी। इस ठीक है, तो मतलब और हाँ तो इस कारण कहीं न कहीं पशु बलि का विरोध भी है, मतलब कि उनके कारण जो जैनों और बौद्धों ने हमें शाकाहारी बनने की प्रेरणा उन्होंने हमें दी है। हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये सब भरे पड़े हैं, जीव हत्या इत्यादि चीजें, ये हमको बता रहा है। हमका अच्छा, तो उसको हमने कई रेफरेंस, उसको हम बहुत सारे रेफरेंस हमने उसको दिए हैं। तो हमको जो है कहा कि आप इस्लाम के जाकिर नाइक की तरह अपना जो है अपना बचाव कर रहे हैं। हमका बस हम अभी वेदों पर भी शोध करके आ रहे हैं, तो फिर हम आपको जवाब देते हैं। अभी आज तक शोध कर रहा है वो, 4-5 दिन हो गया है शोध करते हैं, देखते हैं क्या शोध करके लाते हैं। ठीक है, खैर वो शोध करके आएंगे आगे, हमने शोध कर लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और दीपक जी थोड़ा सा अब जो हमारा मेन कंटेंट है वो सामने लाइए और चलते हैं नटराज जी के पास, और नटराज जी एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि भैया ये कह रहे हैं कि असल में जो वैदिक लोग थे वो शुरू से ही मांसाहारी थे, लेकिन बाद में शाकाहार की तरफ वो प्रवृत्त हुए भी, तो जैनियों और बौद्धों के कारण। तो चलिए आज की इस लाइव में थोड़ा जान ही लेते हैं कि ये बौद्ध आखिर कितने अहिंसक और कितने शाकाहारी थे, कि भैया इनसे हम प्रभावित हो गए, हम इंस्पायर हो गए कि भैया हमको शाकाहार अपनाना चाहिए, हमको शाकाहारी होना चाहिए। तो नटराज जी, ये आपके ये आपके पीपीटी का सबसे पहला पेज है। तो अब मैं चाहूंगा कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी असुविधा के आप इस पूरी पीपीटी को एक्सप्लेन करिए, तब तक हम लोग लाइव को शेयर करते हैं, अपनी चैटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम आज जानते हैं कि बुद्धिज्म में मांसाहार है या नहीं। तो मांसाहार है और ये शुरू से रहा है, यहाँ तक कि स्वयं गौतम बुद्ध भी मांसाहार का सेवन करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ शर्तें लागू कर दी थी कि जिसके बारे में सुना ना गया हो, देखा ना गया हो, या जिसके बारे में पता ना हो कि ये मेरे लिए बनाया गया है, ऐसा मांस खा सकते हैं। ऐसी उन्होंने शर्त लागू की थी। ये आगे मैं बताऊंगा ये शर्त कब और क्यों लागू की गई। पहले ये शर्त भी नहीं थी, पहले तो जैसा मांस मिल रहा है कोई दे दे भिक्षा में, खा लिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि बुद्ध की भी जो अंतिम क्षण में मृत्यु से पूर्व भी उन्होंने मांस खाया था, वो मांस था बरहा का मांस, सुअर का मांस। तो कई लोग इसको बोलते हैं, से जो शब्द है सुकर मध्यव दीर्घ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में, उसको कई लोग बोलते हैं कि वो सुअर का मांस नहीं बल्कि कोई और चीज है। और इस पे काफी समय से, यानी
जो पुरानी टीका है उनमें भी इस पर वाद विवाद है, लेकिन जो सर्वमान्य सिद्धांत है, जो निष्कर्ष निकला है, वो यही है कि वो अन्य चीज ना होकर वास्तव में सुअर का ही मांस है। तो जो महापरिनिर्वाण सूक्त दीर्घ निकाय, उसकी दो प्राचीन टीकाओं का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। पहली तो है बुद्ध घोष की अठकथा टीका। तो इसमें आप ये चित्र देख रहे हैं, ये ऑनलाइन पाली त्रिपिटक साइट से, और इसी में आप जो लाइन देख रहे हैं वो सूकर मध्यम का व्याख्या करती, उसका अर्थ लिखा है सूकर मध्यवंती वन बराह से मृदु मांस। तो यहाँ इसका अर्थ है जो सूकर मध्यम है वो है जंगली सुअर का नरम मांस, मृदु मांस। अब अगली व्याख्या वो भी पाली त्रिपिटक .org साइट पर है। तो आप आगे बढ़िए, अगला पेज निकालिए। और आप थोड़ा आगे और जी जी, बस बस यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है। तो इसमें भी लिखा है सूकर मध्यवंती नाति तरुणस्य नाति जीर्णस्य एक जेठ सूकरस्य पवत मास है। मतलब सूकर मध्यम मतलब ना तो ज्यादा युवा न ज्यादा बूढ़ा यानी ज्यादा जीर्ण, एक बड़े जेठ सुअर यानी एक बड़े सुअर का मांस, तम कीर कीर मृदु चेव स्निग्ध होती, जो कि नरम और चिकना होता है। मतलब ऐसे जंगली सुअर का मांस जो ना तो ज्यादा युवा हो न ज्यादा बूढ़ा हो और ना और वो चिकना हो और नरम हो, वो मांस। तो ये अपने निब्बान से पहले महात्मा बुद्ध ने इसका सेवन किया था, और इनकी व्याख्या जो है उनसे भी पता चल रहा है कि उसका कोई दूसरा अर्थ की अपेक्षा जो सूकर मध्यम अर्थ है वो अधिक सटीक है। और बुद्ध के मांसाहार के प्रमाण अन्य भी जगह मिलते हैं, जिससे हमें निश्चित हो जाता है कि उन्होंने सूकर मध्यम का प्रयोग किया था। तो अगले में आइए। थोड़ा और नीचे जी, बस बस बस। तो क्या होता है, ये मूल श्रेवास्तवादी विनय से ये लिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब देवदत्त है वो बुद्ध पर आरोप लगाता है तरह तरह के, उन्हीं में से एक आरोप है उनके मांसाहार का। तो यहाँ अयस्मा भी ग्रामीण च परिभोक्तम समणो गौतम मांस परिभुक्ते। मतलब जो समण गौतम है वो मांसाहार करते थे। तो ये देवदत्त ने भी आरोप किया है मांसाहार। तो इससे पता चलता है कि बुद्ध मांसाहार करते थे और अंतिम समय तक ही वो मांसाहार का सेवन करते रहे थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं ने बौद्धों के कारण शाकाहार अपनाया, उनका दावा का खंडन तो यही हो जाता है। अब अगले में आइए, नेक्स्ट पेज पर। जी नेक्स्ट पर आ जाइए। बस 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 बस। तो अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था कि बुद्धिज्म में मांसाहार है, और बुद्ध ने कुछ शर्तें लागू कर दी थी जिन शर्तों के आधार पर मांस खा सकते हैं। लेकिन उन शर्तों से पहले उससे भी पहले वो शर्तें थी नहीं, मतलब कैसे भी मांस खा सकते थे। तो अब वो घटना कब हुई, किस कारण उन्होंने शर्त लागू करने में मजबूर होना पड़ा, तो मूल सर्वास्त्रवादी विनय की भूमिका में वो घटना का उल्लेख है। ये अनुवाद में पढ़ देता हूँ। भगवान बुद्ध वैशाली में मरकट हर्ड के तीर पर अवस्थान करते हैं। वहां सिंह नाम के सेनापति मांस भक्षण करते थे, परंतु जब से भगवान के उपदेश का श्रवण कर वे सत्य में प्रतिष्ठित हुए, तब से मांस भक्षण को छोड़ दिए और उसे भिक्षु वृंदों के पास भेजने लगे।
भिक्षु गणों को मांस भोजी देखकर तीर्थक जन उपहास करना आरंभ कर दिए। इस प्रकार भगवान 3 प्रकार के मांस को निषिद्ध घोषित करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले सेनापति मांस भक्षण क्या करता था, फिर बुद्ध ने उपदेश दिया, उन्होंने भिक्षुओं को दान देना कर दिया मांस का शुरू। तो लोगों ने फिर उनकी निंदा करनी शुरू कर दी, तब जाके उन्होंने 3 शर्तें लागू की। यानी मांस को पूरी तरह बंद नहीं किया, बल्कि 3 शर्तें लगा दी। तो यहाँ देखा जा सकता है कि मांसाहार काफी पहले से था, बीच में शर्तें लागू की गई और आगे भी जारी रहा। तो अब ये इनका जो भी दावा है वो यही खंडित हो जाता है पूरी तरह से, कोई वो बचता ही नहीं है कोई चांस कि मांसाहार नहीं था। इनमें काफी प्रचलित था मांसाहार। अब अगले पेज पर आ जाइए। तो यहाँ तक कि जो मांसाहार है वो इनकी चिकित्सा में भी देखा जा सकता है। ये विनय पीटक के महावक्का है। यहाँ बुद्ध उपचार के लिए चर्बी की दवाई बताते हैं। इनमें है रीछ की चर्बी, मछली की चर्बी, सोंस की चर्बी, सुअर की चर्बी, गधे की चर्बी। तो इनके सेवन का निर्देश बुद्ध ने भिक्षुओं को दिया है ताकि उनके रोग शांति हो। तो देख सकते हैं चिकित्सा में भी मांस का उल्लेख है, चर्बी का उल्लेख है। ये सब चर्बी खाने से जो बीमारी है वो सही हो जाती है भिक्षुओं की। अगले पे आ जाइए। जी, अब हम थोड़ा बौद्ध तंत्रों की तरफ बढ़ते हैं। तो ब्लू एनल नाम से तिब्बती ग्रंथ है और ये तारानाथ जी द्वारा लिखा गया था। बौद्ध बौद्ध और भी अन्य लोगों का इसमें सहयोग रहा है। तो इसमें एक घटना का उल्लेख है 10वीं शताब्दी के आसपास। तो इसमें 18 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख है। वो तामसिक बौद्ध साधना के लिए उन्होंने लगभग कई औरतों और बच्चों को किडनैप किया था और उनकी बलि दी थी। जो बौद्धों में गण चक्र पूजा होता है उसके अंतर्गत उन्होंने इन लड़कों की, इन बच्चों की बलि दी थी। तो इनमें बलि प्रथा के भी प्रमाण इनमें मिलते हैं, खासकर इनके तंत्रों में। और आपको ये कहे कि ये तंत्र तो वही हिंदुओं से कॉपी किए थे या हिंदुओं या ब्राह्मणों ने घुस के वो किए, तो इन्हीं लोगों का दावा होता है कि जो भी हिंदू ग्रंथ हैं वो इनकी नकल है। जहां भी जैसे मूर्ति की बात आती है तो ये बता देते हैं भाई ये वज्रयान की मूर्ति है, इससे नकल करके दुर्गा बनाई, इससे नकल करके ये चीजें बनी। तो लेकिन जहां पे अब ऐसे प्रकरण आते हैं मांसाहार के या बलि के, तो ये कहते हैं हिंदुओं से आए, तो ये इनका दोगलापन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी मांसाहार है या जो भी बलि है वो इनसे हमें आई है। अब यही कहना होगा क्योंकि ये तो मानते ना कि भाई हिंदुओं ने नकल की थी। तो जब अच्छी चीजें नकल कर रहे हैं तो भाई बुरी चीज भी मानिए नकल कर रहे हैं। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गड़प, ये तो नहीं चलेगा ना। अब अगले पर आइए। ये वही है, मैंने बोल दिया गण चक्र पूजा में कई औरतें और आदमियों को इन्होंने किडनैप किया था। बस अब ये एक और बौद्ध तांत्रिक ग्रंथों के ऊपर एक शोध पत्र है। ये ब्रिल नामक लाइब्रेरी से प्रकाशित हुआ था। ये इंग्लैंड की लगभग 300 साल पुराना प्रकाशन है ये। और इस पे तिब्बतियन स्टडीज नाम से वॉल्यूम प्रकाशित होते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 1 पृष्ठ संख्या 58 पर इस शोध का नाम है पावर ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्ट पावर ऑब्जेक्ट इन तिब्बतियन बुद्धिज्म। तो इसमें 2 बौद्ध ग्रंथों के संदर्भ से बताया। एक है वज्र तंत्र, और थोड़ा ऊपर करिए, हल्का सा हल्का से ऊपर करिए, मतलब नीचे की तरफ, नीचे वाला भाग लाइए, जो नीचे वाला भाग है ना वो लाइए। बस 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 बस।
और चक्र संवर तंत्र है, वज्र तंत्र, चक्र संवर तंत्र। अब ऊपर की तरफ आ जाइए, ऊपर की तरफ आ जाइए। तो इन दो तंत्रों के आधार पे बताया है कि इनमें मानव मास का उल्लेख है। तो इसमें बताया है वर्ण ब्राह्मण फिलिस पिल्स, मतलब है कि जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण जन्म लिया है, उसके मांस की गोलियों का प्रयोग अपनी तंत्र साधना में उल्लेख किया है। और इसके अलावा जो भी ब्राह्मण फैमिली से रिलेटिव करता है या ब्राह्मण है, उसके लिए भी प्रैक्टिस में ब्राह्मण, उसका भी मांस का उल्लेख खाने में, उसकी बलि देने का उल्लेख इन दो ग्रंथों में किया गया है, तंत्र ग्रंथों में। अब थोड़ा नीचे आ जाइए। तो पेज नंबर 58 पे बताया गया है कि वो तंत्रों में है वज्र तंत्र और चक्रम चक्रम विलास तंत्र, इनमें ब्राह्मण मांस खाने का भी उल्लेख है। यानी जो बौद्ध भिक्षु थे वो ब्राह्मणों का मांस अपनी तंत्र साधना में खाया करते थे या उनकी बलि दिया करते थे। तो अच्छा, इस जो ये कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों की मिलावट है, ब्राह्मणों ने वो की है, तो भैया ब्राह्मण खुद के मांस का तो बोलेंगे नहीं, वो तो हाँ, बौद्धों के थोड़ा मांस यहाँ के बारे रुका, में थोड़ा बोलेगा। थोड़ा सा यहाँ मेरा भी मन कर रहा है कुछ कह ही दूं। जी जी। तो मैं दर्शकों से एक चीज कहना चाहता हूँ, और दर्शकों को ये चीज समझनी भी चाहिए कि ये जितने भी आंडू पांडू सांडू लोग हैं, ये नीले पीले हरे नारंगी गुलाबी बैगनी वाले, तो इनकी जो बातें होती हैं, वो अपने मैक्सिमम बातों पे ये बात बहुत जोर शोर से कहते हैं कि असल में क्या है कि बौद्ध ग्रंथों में जो कुछ भी इलीगल है, मतलब जो भी इनके खोपड़े से बाहर की बातें हैं, वो सारी की सारी ब्राह्मणों ने उसमें मिलावट कर दी है। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि भैया ब्राह्मण का कच्चा मांस खा जाओ। अब वो कौन ब्राह्मण था जो इनके ग्रंथों में घुस करके और ये लिख दिया कि भैया ब्राह्मणों का कच्चा मांस खा जाना? यानी कि ये खुद तो ही को सुसाइड खिलवाड़ा करने है। वाली बात है। हाँ, ये खुद ही ये, यानी ये तो सुसाइड करने वाली बात है। आ बैल मुझे मार। अगर ब्राह्मण, अब मुझे ये बताया जाए कि अगर ब्राह्मण मिलावट कर रहे थे तो इनको ये लिखना चाहिए था ना कि बौद्धों के मांस खाने से ये होगा वो होगा। लेकिन यहाँ पर तो इनकी किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का मांस खाने से ऐसे होगा वैसे होगा, और इनकी तांत्रिक क्रियाओं में ब्राह्मणों की नरम नरम मांस चढ़ाने और खाने की बात लिखी हुई है। तो जरा सोच सकते हैं, ये आदमी का मांस खाने वाले या इंसानों का मांस खाने वाले, इंसानों की बलि चढ़ाने वाले नरभक्षी पिशाच लोग, ये हमारे वेदों में खोज रहे हैं, ये हमारे वेदों में खोज रहे हैं और बलि प्रथा, ये हमारे और वेदों में खोज ये रहे हैं मांसाहार। और ये इनकी किताबों में नहीं, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर या ब्लॉग पर देखेंगे तो मार्को पोलो नामक जो यात्री है, हाँ उसने भी बिल्कुल। उल्लेख किया है। आप और वो हाँ, वीडियो और और ब्लॉग पढ़िए। यहाँ विषय विस्तृत होने के कारण यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। उन वीडियो को जरूर देखिए, उस लेख को जरूर और पढ़िए। बिल्कुल, और मैं आप लोगों को बता दूं, मार्क पोलो तो कोई बहुत, ये थोड़ी है कि बहुत 2-2,500 साल पहले आया था, वो तो बहुत बाद में आया, 1250 के आसपास आया। तो अभी 1250 के आसपास ये लोग जो है ना, ये आदमी का मांस खाते थे, इंसानों को मार के खा जाते थे, उसको सड़ा सड़ा के खाते थे। इनकी ये संस्कृति है, इनकी ये ये और परंपरा है। यही नहीं, इनके मांसाहार का ये प्रमाण आपको वज्रयान शाखा वाले करते मध्य थे। अरे वज्रयान शाखा उसने नहीं लिखा है कि वज्रयान शाखा वाले थे कि महीनयान वाले थे कि महायान वाले थे, उसने साफ साफ ये लिखा है कि भैया वो बौद्ध धर्म को मानते थे, बुद्ध को मानते थे। अरे बाप सीधी रे सी बाप। बात है। बहुत और से ये भी देखिए, ये 6ठी-7वीं शताब्दी में भी ऐसे प्रयोग बिल्कुल। करते थे। आपको मध्यकालीन जो नाटक है, मत विलास प्रहसन और प्रभाणक, उनमें कई उदाहरण मिल जाएंगे कि मध्यकाल में मांसाहार क्या करते थे। तो जी इससे पहले वाला पेज खोलिए। नहीं नटराज जी, थोड़ा सा यहाँ और रुकते हैं, थोड़ा दर्शकों को एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दें कि अभी देखो, ये लोग कह रहे थे ना, अभी थोड़ा सा हमको उस पेज पर ले चलिए जिस पेज पे ये चमड़े उमड़े का ये सारा ये कारोबार खाने पीने की बात कर रहे हाँ थे। हाँ, थोड़ा दीपक जी ऊपर वहाँ वाला चलिए, पहले चलते हैं, थोड़ा वहां से फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, इनकी जी, वैज्ञानिकता तो देख ले पहले। वो चर्बी वाला पेज निकालिए हाँ, चर्बी वाला, ऊपर की इनकी तरफ। इनकी जो, हाँ ये चर्बी जो चाटने की बात है वो निकालिए थोड़ा। हमको लगता है इसीलिए भारत से खदेड़े गए ये लोग, ये राक्षस। इसीलिए नहीं खदेड़े गए, इसीलिए नहीं खदेड़े गए, असल में इनके इनके अंदर खुद ही इतना द्वंद रहा है। इनके जो मत रहे हैं ना आपस में, इनके जो तीन प्रमुख
जो 3 संप्रदाय हैं, ये तीनों संप्रदाय आपस में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ा करते थे। तो जिस संप्रदाय को मानने वाला राजा होता था, वो दूसरे संप्रदाय को लतिया के भारत से बाहर फेंक देता था। और इस बात की पूरी संभावना है और इसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं। अगर किसी को इस पर डिबेट कभी करने का मन होगा तो वो आके हमसे बात कर सकता है, हम उसकी पूरी आत्मा की तृप्ति करके यहाँ से भेजेंगे। ये जो फिलहाल एक चलिए। मिनट कुशवाहा जी, ये जो बीच में आप लोगों ने बताया ना, ये चर्बी चाटने वाला और इंसान का मांस खाने वाला, इस पार्ट को अलग से काट के मतलब यूट्यूब पे लगाइएगा, सबको दिखाएं तो सही। मतलब इस पर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, क्योंकि अब क्या है ना, वीडियोस मेरी थोड़ी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। लगभग इस पर मैंने काम 6 महीना पहले ही कर लिया है, तो मैं वो लिंक दे दिया करूंगा इस वीडियो के नीचे। हमारे जो भी भाई हैं, ये चर्बी वाला तो पूरा चर्बी ही नहीं यार, उसमें तो टट्टी खाने तक की बात लिख रखी है इन्होंने। उसमें क्या है असल में, ये जो बात है ना, ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग बहुत ही वाहियात प्रसंग है। और इस प्रसंग में जब आप पढ़ेंगे, विनय पिटक का प्रसंग है। विनय पिटक में महावग्ग करके ये एक प्रसंग आता है, उसी के अंदर ये सब कुछ है। उसमें तो एक ऐसे भिक्षु की बात लिखी हुई है, जिस भिक्षु को मतलब वो भिक्षु जो है ना, वो नहाता धोता नहीं था, और शौच करने के बाद से वो अपना पिछवाड़ा भी नहीं धोता था। तो हुआ यूं कि उसका पिछवाड़ा सड़ गया, उसमें पड़ गए कीड़े। ठीक है। तो ये बात पहुंची गौतम बुद्ध के पास। तो फिर महात्मा बुद्ध ने उसको परामर्श दिया कि बबुआ धोया भी करो, धोना जरूरी है। धोना वो धर्म में शामिल कर दिया गया। हाँ। तो ये जो चीज है, ये हम जब अभी इसके पास जो हम अगला पार्ट लाने वाले हैं लाइव का, अगला पार्ट दर्शकों जान लो, अगला पार्ट है बौद्ध मत में व्यभिचार। जैसे ये लोग वेदों में मांसाहार ढूंढ रहे थे, तो भैया इनके ग्रंथों में हमने मांसाहार ढूंढ लिया है। ये हमारे वेदों में व्यभिचार ढूंढ रहे थे, तो अब इनके धर्म ग्रंथों के व्यभिचार हम इसके नेक्स्ट अगले लाइव में करने वाले हैं। तो उसमें इस चीज को इंक्लूड करेंगे, उसमें आपको वो मजेदार प्रसंग दिखाएंगे कि कैसे इनको बवासीर पकड़ता था, कैसे इलाज नहीं करवाना है, बहुत सारी मजेदार चीजें आपको हम बताएंगे। फिलहाल उसी चैप्टर का है, मतलब उसी में ये चीज आती है। तो उसमें देखिए क्या है कि एक व्यक्ति को सर्प काट लेता है, तो वो कहता है कि मतलब सांप काटने का क्या इलाज होना चाहिए। तो भैया सांप काटने का इलाज है, जैसे अपने यहाँ ये पंचगव्य की बात की जाती है, तो पंचगव्य पे ये लोग बहुत हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो पंचगव्य की जगह पे गौतम बुद्ध ने इनको चतुर्थ गव्य लेने की बात कही। अब वो चतुर्थ गव्य क्या है, तो वो चतुर्थ गव्य है मिट्टी, राख, मूत्र और पोटी। वो भी पोटी किसकी, तो आदमी की। अच्छा, मल मूत्र। हाँ मल मूत्र, ठीक है। अच्छा। तो ई जब चारों मिक्स करके जब पिया जाएगा तो जहर उतर जाएगा। ये दुनिया के सबसे पहले वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, अच्छा, जिनको दुनिया का सबसे प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है, उनकी रिसर्च में ये चीज निकल के सामने आई थी कि सांप काट ले भैया तो सीधी सी बात है, राख, मिट्टी, पखाना और पेशाब मिक्स करो और पीड़ित को पिला दो, जहर उतर जाएगा। जब इसका तथ्य है, जब आपके पास इसका प्रमाण है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों नहीं मानते, वो लेके चलना चाहते हैं ऐसी चीजों को। नहीं मानते भैया, हम कह रहे हैं कि मानते क्या है, नहीं मानना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि हम बिना पिटक हम घर में थोड़ी लिख के बैठे हैं, हम लिख दिए हैं क्या? तो हम तो लिखे नहीं है, इनके ही ग्रंथों में। अब भाई लो चर्बी वाली बात, तो चर्बी वाली स्क्रीनशॉट भाई साहब दिखा भी रहे हैं हमारे, और चर्बी वाला देख लो। इसमें उस समय रोगी भिक्षुओं को चर्बी की दवाई काम था। अब देखो, अब चर्बी में देखो, चर्बी में कोनो ऐसा जानवर नहीं जिसकी चर्बी इन्होंने बख्श दी हो। सबका चर्बी चलेगा, सबकी चर्बी चलेगी। और ये चर्बी कैसे मिलेगी भैया, तो बिना जीव हत्या किए, बिना उस प्राणी को मारे तो चर्बी तो मिलनी नहीं है। तो ये है अहिंसा के पुजारियों की अहिंसा, ये है दुनिया के सबसे बड़े शाकाहारियों की शाकाहार वाली नीति। ये इस चर्बी वाले और इस प्रकरण से निकल के सामने आ जाती है। उसके बाद से उसमें एक सुअर का, उसी प्रसंग में सुअर का खून भी पीने की बात है। सुअर का कच्चा खून पीने से भूत भाग जाता है। आज क्या क्या बता रहे हो आप? मैं वही पहली बार सुनने को मिल रहा है। एक व्यक्ति को भूत पकड़ लिया था। अब ये कहेंगे हमारे यहाँ तो भूत होता ही नहीं है, तो तुम्हारे यहाँ भूत नहीं होता तो हमने घुस के भूत लिख दिया वहां पे तुम्हारे ग्रंथों में। तुम्हारे ग्रंथों में ही तो लिखा है, विनय पिटक तुम्हारा ही तो ग्रंथ है। और जो तुम बोलते त्रिपटी के 3 अंग हैं, सुत्त पिटक,
सॉरी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इन्हीं 3 पिटकों को मिला के त्रिपिटक बना है। यही 3 इनके मूल ग्रंथ हैं और यही इनके 3 मूल ग्रंथों में से एक मूल ग्रंथ का ये एक अध्याय है महावग्ग, और उस महावग्गों में ये सारी बातें ठूस रखी है इन्होंने। एक व्यक्ति को भूत पकड़ता है, भूत का इलाज पूछता है तो वो कहता है कि हमारा एक व्यक्ति था, उसने सुअर का कच्चा मांस पी लिया तो भूत भाग गया। तो बुद्ध ने कहा ठीक है तुम भी यूज करो, एवं मस्त। बताओ भाई। तो बताओ भैया, तो ये तो इनका दर्शन है, ये तो इनका शाकाहार है, ये तो इनकी सबसे अच्छी वाली नीति है। इतने बड़े उत्तम लोग हैं। और ये सदानंद महाराज जो है, ये जो बोल रहा था कि मैं वेदों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो बबुआ तुम वेद पे एक्सपेरिमेंट जिस दिन करके आओगे ना, उस दिन तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की फिर बत्ती बनाएंगे। लेकिन पहले इस एक्सपेरिमेंट पर भी तो कुछ बोल दो। तुम तो कह रहे थे कि बौद्धों की वजह से दुनिया में शाकाहार आया, और यहाँ पर देखो ये चर्बी तक खा ले रहे हैं, गू तक, मतलब का हम कहें अपने मुंह से। और सुनो, अगर किसी को ये टट्टी वाली बात पर यकीन नहीं हो रहा है, अगर कोई मेरी इस बात को ऑब्जेक्शन करना चाहता है, अगर कोई इस मेरी बात को नकारना चाहता है, या किसी को ये लगता है कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो पहली बात तो मूल ग्रंथ पढ़ लेना। उससे भी पेट ना भरे तो राहुल सास्केतियान की एक पुस्तक है मेरी तिब्बत की यात्रा, उसका जो पहला अध्याय है लहासा से उत्तर की ओर, उसके पृष्ठ नंबर 64 और 65 पर राहुल सास्केतियान लिखते हैं कि कुछ श्रद्धालु यानी कि कुछ बौद्ध ऐसे भी हुआ करते थे कि जो श्रद्धावश, असीम श्रद्धावश भंतों के मल और मूत्र का भी सेवन कर लिया करते थे। अब हम ये नहीं लिखे हैं भैया, ये हम नहीं लिखे हैं, ये आपके ही जो लोग रहे हैं, यानी कि जो राहुल सास्केतियान थे वो भी बहुत प्रकांड बौद्ध हुआ करते थे। वो अब वो आप उनको ब्राह्मण का तगमा लगाकर अपने से किनारे निकाल दो, चाहे जो लिखा तो उन्होंने है, तो ऑब्जेक्शन उनके ऊपर जाके करना। हम तो जो पढ़े हैं वो बोल रहे हैं, यही तुम्हारी हकीकत है। और राहुल सास्केतियान तो भैया घुमक्कड़ आदमी थे ना, वो घूमते हुए चीन तक गए थे, तो उन्होंने घूमते घूमते देख लिया था आप लोगों को खाते हुए, तो बोल दिया उसने। तो ये तो आप लोगों की हालत है। इतने तो शाकाहार और इतने उत्तम विचार रहे हैं आपके, आप हमें गोबर, गाय के गोबर पर हमें आप सवाल उठाते हो, गाय के मूत्र पर आप हमको नीचा दिखाने का प्रयास करते हो, यहाँ आप आदमी का नहीं छोड़ते थे यार। माने घृणा नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक टट्टी, पेशाब, सुअर का रक्त, आदमी भी खड़ा खा जा रहे हैं, मांस खा जा रहे हैं, टट्टी में सब कुछ खा, बचा क्या आखिरकार? मतलब सुअर भी शायद घृणा जिस चीज से कर, हाँ मतलब कि इनको तो सुअर भी देख करके घृणा करता होगा। तो इतने यार घृणित हो गए तो कुत्ते और सुअर इनकी बातों से नहीं, इनकी बातों से तो वही लगता है ना। आखिर हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं नरेंद्र जी, ये हम अपनी तरफ से, और चाहिए हमारी ये लाइव भी हमारी अपनी खुद की, ये हमारा अपना खुद का वक्तव्य बिल्कुल नहीं है। हम जिन ग्रंथों को बता रहे हैं उन ग्रंथों को वेरीफाई कर लेना। अगर कभी मन में या कभी मन में चिंता बढ़ जाए तो कि भैया अरे बाबा, नहीं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, किसी के मन में अगर चिंता बढ़ जाए, बाबा रे बाबा हम ऐसे नंगे नहीं हो सकते, हम तो पढ़ेंगे, हम तो जांचेंगे, तो अभी सुन लो, नाम बता देता हूँ फिर से उन ग्रंथों के। विनय पिटक, एकदम जाओ मस्ती से झूमते हुए पढ़ो। विनय पिटक महावग्ग अध्याय है, उसको पढ़ लेना। और जिसको पढ़ने में नहीं आएगा, इसी वीडियो के नीचे, इसी लाइव के नीचे कमेंट कर देना, वीडियो का लिंक दे दूंगा, या फिर कहोगे तो पूरी बुक की पीडीएफ ही दे दूंगा। आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी, पूर्ण तृप्ति करूंगा। उसके बाद ये जो टट्टी वाली जो बातें हैं भैया, तो टट्टी वाली बात को अगर वेरीफाई करना हो तो राहुल सास्केतियान की पुस्तक मेरी तिब्बत की यात्रा से वेरीफाई कर लेना। उससे भी पेट ना भरे तो मार्को पोलो की यात्रा पढ़ लेना। मार्को पोलो की यात्रा जब आप पढ़ोगे, 1250 के आसपास वो व्यक्ति आया था भारत भ्रमण पे, और उसने ये लिख रखा है कि बौद्ध उस समय के क्या करते थे। तो बौद्ध भैया उस समय के इंसानों का कच्चा मांस खाते थे, उनको मार के खा जाते थे। जानवर की तो छोड़ ही दो, आदमी खा जाते थे यार। तो ये है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मार्को पोलो ने लिखा हुआ है। आप मार्को पोलो की यात्रा वाला पुस्तक पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है, अगर किसी को लगता है कि नहीं भैया हम लोग बहुत अच्छे वाले वैज्ञानिक हैं, हम लोग बहुत अच्छे वाले लोग हैं, तो भैया तुम्हारी अच्छाई का लेवल तो ये रहा है। जैसे आप हमारे वेदों में मांसाहार खोज रहे हो, तो चलो वैदिक लोग तो चलो मांस खाते थे, बकरी खा लेते होंगे, मुर्गा खा लेते होंगे। अकॉर्डिंग तुम्हारी संतुष्टि के लिए कह रहा हूँ, तुम लोग कभी कभी कह देते हो कि बैल भी खा लेते थे और घोड़ा भी खा लेते थे, चलो तुम्हारे लिए मान लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन तुम तो उनसे भी गए गुजरे, तुम तो आदमी तक खा लेते थे यार। और आदमी छोड़ दो, आदमी छोड़ दो, ये टट्टी वट्टी क्या चल, मतलब ये भी कोई खाने की चीज है।
नहीं भैया, जो खाना खा के ये तो तुम्हारा शरीर निकाल दे रहा है और तुम वापिस खा रहे हो उसी को। और सुनिए, और एक सुनिए। अच्छा, नटराज जी, एक इनका और ये महासिंह नाद वाला जो प्रकरण है, जिसमें सरिपुत्र से गौतम बुद्ध जी अपने भावी, अपने पूर्व तपस्या के जो हाँ कठिन हाँ, प्रसंग है उनको जो सुनाते हैं। वो मजिम निकाय में महासिंह, है। हाँ, मध्यम निकाय में है, महासिंह नाद का हाँ जो वर्णन आता है। और हाँ भैया हाँ उसको पढ़ोगे ना, उसको पढ़ोगे ना, हाँ उसमें क्या है ना, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऐसे महापुरुष का मान मर्दन होगा उससे, जो मैं करना नहीं चाहता, मैं अपने मुंह से नहीं करना चाहता। बाकी आप वो भी पढ़ लो, बड़ा मजा आने वाला है उसमें वीडियो भी तो। देख उस महा सकते हैं। हाँ, हाँ, वीडियो भी बनी हुई है उसमें। तो वो महापुरुष ये कहता है कि मैं छुप छुप के, महापुरुष का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाना। महापुरुष ये कह रहा है कि मैं छुप छुप के छोटे छोटे बछड़ों के बाड़े में घुस जाता था। हम्म। सरिपुत्र, मैं छुप छुप के बछड़ों के बाड़े में घुस जाता था और बछड़े के नर नर जो गोबर होते थे, ताजे ताजे, वही खाता था। और जब कभी उससे भी मेरा मन नहीं भरता था तो मैं अपना भी मलमूत्र खा जाता था। तो भैया, ये है विज्ञान, ये अथाह विज्ञान है उन लोगों का जो आज हमें बोलते हैं कि हम अनसाइंटिफिक हैं, हम पाखंडी हैं, हमारे ग्रंथों में मांसाहार है, हमारे ग्रंथों में व्यभिचार है। जो ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं उनका स्तर देख लो, उनके ग्रंथों में क्या क्या लिखा है, वो उनका है, वो देखो इनके किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है। ये लोग कैसे लोग हैं आज जो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप का वो प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर ये आरोप मढ़ रहा है कि हमारे ग्रंथों में ऐसा है वैसा है। वो एक बार अपने ग्रंथों को कभी, इनमें से 99% तो इतने धूर्त हैं कि कभी खोल के अपनी किताबों को नहीं पढ़ते हैं। साइंस जर्नी जैसा लोग और वो ढोंगी बाबा जैसा लोग जो यूट्यूब पर आकर के जो बक के चला जाता है, वही इनके लिए परम सत्य है। उसके आगे तो ये कुछ जानना सोचना चाहते ही नहीं। अभी तो एक बैल आकर के मेरे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि संस्कृत तो 500 वर्ष पुरानी भाषा है। लो भैया, संस्कृत जो है मात्र 500 वर्ष पहले की भाषा है। और महायान इनके पापा लिख रहे थे, महायान ग्रंथों को संस्कृत भाषा में इनकी मम्मी मंगल ग्रह से लिख के लाई थी कि इनके पापा लिख के लाए थे। इतने जाहिल लोग हैं जिनकी बुद्धि का कोई स्तर नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। उसके बाद अभी नटराज जी ने आप लोगों को एक और रेफरेंस दिया भैया, उस पर चलो, जहाँ ये ब्राह्मणों को मार के खाने की बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, इनके अंदर कितनी शत्रुता थी, कितनी कटुता थी, ये कितना जलन द्वेष रखते थे ब्राह्मणों से, वैदिक धर्म के लोगों से, हिंदुओं से इनके प्रति कितनी नफरत थी कि जरा देखो, ये अपने कर्म कांडों में ब्राह्मणों का मांस कच्चा काट करके उसके दिल को खाने की बात कर रहे हैं, उसका नरम नरम मांस खाने की बात कर रहे हैं ये लोग। क्या आप इनको इंसान कहोगे? ये कहीं से भी इंसान कहे जाने लायक है? और ये कहीं से भी शाकाहार परोसने वाले लोग थे? आप कहोगे कि इन्होंने दुनिया को शाकाहार दिया? आप ये कहोगे कि ये शाकाहार के प्रवर्तक हैं? किस एंगल से, किस एंगल से शाकाहार के प्रवर्तक आपको लगते हैं, जो ये कहते हैं कि हम ब्राह्मणों का नरम नरम कच्चा कच्चा मांस खाएंगे? और आदमी का, तुम्हारा आदमी का खाते थे, मार्को पोलो ने लिख दिया। उसके अलावा आदमी का वो बिष्टा भी खा जाने वाली बात तो वो क्या नाम है, इनके ग्रंथों में लिख रखी है। उसके अलावा उसको साबित करने के लिए आप राहुल सस्कित्यान को पढ़ सकते हो। तो बचता क्या है इनके पास? फिर भी क्या कहते हैं कि बचता है? ब्राह्मणों ने मिलावट कर दी, फिर भी कहते हैं हाँ, ब्राह्मणों ने हमारे साहित्य में मिलावट कर दी। ब्राह्मण मिलावट करेगा जाकर के इनकी किताबों में, कहेगा कि मेरा कच्चा कच्चा नरम नरम मांस खाना चाहिए। अब सोचिए कितना उल्टा तर्क हो जा रहा है। और मतलब ये है इनके ज्ञान का स्तर, ये है इनकी क्षमता और ये है इनकी उपलब्धियां। हमारे दर्शकों को ये चीज समझ में आनी चाहिए, हमारे लोगों को, खासतौर से इन लोगों के अंडों को, जो इनके अंडभक्त हैं, जो इनके चैनल पर जा करके और ये 500 वर्ष संस्कृत और देवनागरी और फनाले लिपि की जो बातें लेके चले आते हैं, उन गधों को ये चीज समझनी चाहिए कि इनके इनके धर्म ग्रंथों में क्या है। तुम हर बात को तुम मिलावट बता के कैसे निकल सकते हो? और जिन चीजों को तुम मिलावट कर रहे हो, आज हम बता रहे हैं तो वो मिलावट हो गई, और तुम्हारे बाप दादे पिछले 2500 वर्षों से पढ़े जा रहे हैं, तब मिलावट नहीं थी। उनका मिलावट है, हमारे यहाँ अगर कोई चीज ऐसी लिखी है तो उसको हम क्या, हमारा वो वेद का सार है? हाँ, हमारे वो यहाँ सही है, मिलावट वो नहीं हो सही है, सकती। वो और सब सही है। तुम्हारे यहाँ ब्राह्मणों ने मिलावट कर दी, तो हमारे यहाँ किसने मिलावट कर दी? दलितों ने कर दी या किसने कर दी? ब्राह्मणों ने कर दी, बौद्धों ने कर दी, किसने कर दी? मिलावट है, ब्राह्मण खुराफा हर जगह मिलावट कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे थे? तुम ब्राह्मणों का कच्चा मांस खा रहे थे और ब्राह्मण मिलावट कर रहे थे। क्या उल्टी खोपड़ी है।
वैसे एक बहन लिख रही हैं कि भ्राता अजितवा के चैनल पर आपका अपमान होता है बहुत। तो कोई दिक्कत नहीं, ये सम्मान अपमान तो लगा रहता है भाई। विरोधी है हमारा तो वो विरोधी है, तो उससे तो हम सम्मान की उम्मीद कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे हम सम्मान पाकर भी क्या करेंगे? वो जो देता है वही बदले में हमसे पाता है। अगर वो मेरा अपमान कर रहा है तो हम कौन सा उसको यहाँ पे ताज पहना के बेचते हैं? हम भी तो उसके लिए वो काले काले चमड़ों वाली माला ही बना के रखते हैं ना पहनाने के लिए। तो क्या फर्क पड़ता है? बिना पॉलिश वाला, पॉलिश नहीं करवाते हैं, बस वैसे ही इकट्ठा करके रखे रहते हैं और जब कभी लाइव में आते हैं पहना देते हैं उसको, तो चलता रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर कुछ और शेष है इसमें तो एक्सप्लेन कर हाँ दीजिए जी। नटराज जी। जी अगला पेज निकालिए आप। इससे अगले वाला। चाहूंगा एक चीज और कहना चाहूंगा मैं। एक चीज कुछ लोगों को मैं थोड़ा जवाब दे दूं। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही वो बन जी रहे हैं। बस एक बस भाई साहब यही है ये। हाँ, एक भाई साहब लिख रहे हैं, जरा देखिए इनको क्या लिख रहे हैं। भाई साहब लिख रहे हैं, कुशवाहा जी साइंस जर्नी आज की लाइव में बुला रहा है, जाइए और हरा दीजिए। कभी उसके चैनल पे भी जाके लिख दिया करो कि हम भी बुला रहे हैं, वो भी आए जरा हरा दे हमको। मतलब ये इसको क्या समझा जाए, इसको क्या समझा जाए? हम बार बार कह चुके हैं कि उसकी औकात नहीं है कि वो पक्षपात रहित होकर कभी भी किसी से डिबेट कर ले। और जो व्यक्ति ऑडियो म्यूट कर देता है, जो व्यक्ति लाइव कट कर देता है, जो व्यक्ति लाइव डिलीट कर देता है, जो व्यक्ति वीडियोस डिलीट कर देता है अपने नंगा होने के बाद से, आप उसको कह रहे हो कि उसके चैनल पर जाऊं और मैं उससे डिबेट कर लूं। चलो हम तो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनमें से कोई अपनी माँ का दूध पिया तो वो मेरे को बस ये चैलेंज दे दे, वो ये मेरे से ये शर्त वो लगा ले कि हाँ, मैं जो भी वहाँ बात करूंगा मुझे पूरी पूरी बात रखने की स्वतंत्रता दी जाएगी, मेरे एक एक बात का वहाँ पर जवाब मिलेगा, ऑडियो म्यूट नहीं की जाएगी और बीच में वो कुत्ते की तरह भौंकेगा नहीं। अगर ये आप लिखवा कर स्टैम्प पेपर पर मुझे दे देते हो, चलो स्टैम्प पेपर पे नहीं, श्योर कर दिलवा दो, अगर इसके इतर कुछ भी होगा बदमाशी तो मैं लाइव छोड़ दूंगा। अगर मेरी बात सुनी जाएगी तो मैं वहाँ अपनी बात करूंगा, इसकी श्योरिटी लेकर आओ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये आकर के जो चैनल पे मुंह उठा के बोल देते हो आप लोग चले जाओ डिबेट कर लो, ये आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से ये याद दिखाना चाहते हो कि हम जो है उससे डिबेट नहीं कर सकते। और जिसको ये लगता है कि हम उससे डिबेट नहीं कर सकते, किसी दिन उसके ग्रुप में घुस जाओ, मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में घुस जाओ। उसकी औकात नहीं है कि जहां हम लोग हैं वहां वो लिख सके। मैं उसके ग्रुप में जाकर देख चुका हूँ, 2-3 सवाल में फुर्र हो जाता है, महीनों गायब रहता है वो कायर। उसकी बात करते हो कि डिबेट करेगा? अपने कुत्तों के बीच में बैठ के भौंक लेना बहुत आसान होता है। और ये बात हो सकता है वो मेरे लिए भी ऐसा ही सोचता हो, लेकिन लेकिन डिबेट हमेशा पक्षपात रहित होनी चाहिए। उसके इतने बंदे मेरे चैनल पे आए हैं, कोई एक बंदा ये लगा दे आरोप मेरे ऊपर कि मैंने उसकी ऑडियो म्यूट कर दी हो, मैंने उसकी ऑडियो काट दी हो, मैंने उसको उसके बिना सहमति के निकाल दिया हो, ऐसा आरोप उसका कोई व्यक्ति आज तक लगा पाया मेरे डिबेट में? मैं भी तो आखिर बहुत दिनों से डिबेट चला रहा हूँ ना। लेकिन उसके चैनल पर जाकर देख लो, मेरा जो भी बंदा जाता है ऑडियो म्यूट कर देता है, बीच में से निकाल देता है, बोलता है मेरे बाप का चैनल है, मेरे हिसाब से डिबेट होगा। तो जो आदमी ऐसा है, आप उसको वो बोल रहे हो कि वो वहां चला जाए, आप उसको कभी प्रेशराइज नहीं करते हो कि वो यहाँ आ जाए। इसको क्या समझा जाए? ये अभी थोड़े दिन पहले ये पावर जी आए थे, मनीष पावर, ठीक है, तो ये खुद ही निकल लिए, इनको हम पूछते पूछते रह गए बोल ही नहीं पाए आगे। और इस पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि देखिए, एक होती है आत्मसम्मान की बात। यदि वह व्यक्ति यह कह के हमारे चैनल पे नहीं आ रहा है कि भैया छोटा चैनल है, तो फिर उसमें सत्यता कितनी है आप इसका तुलना कर लीजिए। और दूसरी चीज, वो सुबह दोपहर शाम हम सभी या इस विचारधारा के व्यक्तियों को सदा ही पक्षपाती बोलता आता है। हमेशा वो यही कहता है कि ना हम तो पक्षपाती हैं, और वो खुद को कहता है कि आई एम रैशनलिस्ट, मैं पक्षपात रहित हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ। तो भैया आपने तो चैनल का भी नाम निष्पक्ष अपने चेले का रखा है, जो भी हो। तो यदि आप निष्पक्ष हैं तो आपका ये दायित्व है
कि जैसे आप पाकिस्तान के चैनलों में लाइव चले जा रहे हैं, एक हिंदुस्तान के चैनल में आ जाइए, क्या फटती समस्या है है? ना, नहीं फटती है और ना, नहीं आ दूसरी सकते। चीज, यदि आप ये कहिए कि हमारा चैनल बड़ा है, हम नहीं जाएंगे, तो भैया हम भी तुमसे छोटे नहीं हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप देख लीजिए वहां पे किसकी क्या स्थिति है। वास्तविकता कभी भी चैनल के ग्रोथ की या फिर टी शर्ट के रंग कपड़े की क्वालिटी से नहीं देखी जाती है। नहीं, क्वालिटी एक व्यक्ति सवाल की सबसे होती है, नहीं, व्यक्तित्व एक की। सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि हम नहीं समझ पाते हैं, चाहे इस तरह का कमेंट हमारे लोग लिख रहे हो, चाहे उसके सपोर्ट में लिख रहे हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बार-बार लोग मुँह उठा के बोल देते हैं कि चले जाइए, आज ओपन डिबेट चल रही है, भैया कल को मैं ही लिख देता हूँ और कल मैं करने ही वाला हूँ, 2 दिन में लिखने वाला हूँ, जितने भी गजपूत हैं, वो ये आकर के साबित कर दें कि हाँ, उनका बाप हाथी नहीं था। मैं इस पर चैलेंज डिबेट रखने वाला हूँ और जो ये साबित कर देगा नहीं उसका बाप हाथी नहीं था, उसके लिए शर्त ये रहेगी कि मैं अपना चैनल बंद करके चला जाऊँगा। मैं 2 से 3 दिन बाद ये लाइव रखने वाला हूँ, जाके बोल देना उसको। जिस डिबेट के लिए वो 1 लाख रुपए की शर्त रख रहा था, उस डिबेट को मैं फ्री में करवाने वाला हूँ। वो आए और ये साबित कर दे कि हाँ, उसका बाप हाथी नहीं था और मैं साबित करूँगा उसका बाप हाथी था, वो हाथी से पैदा हुआ था और फ्री में करने के लिए तैयार हूँ और ऊपर से अगर वो मुझे हरा देगा तो ये चैनल ही बंद कर दूँगा, उसकी टेंशन ही खत्म। तो इतना बढ़िया तो और इतना जो बढ़िया तो वो इतना बढ़िया तो वो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ उसको। तो उसका जाके बोलो ना बाप मेरी भी बात है। उसका और बाप दूसरी हाथी चीज से पैदा कुशवाहा जी, उसका हाँ, बाप हाथी से पैदा हुआ था और वो मल मूत्र खाता था। बड़ी हाँ। विचित्र बात हो गई यार। हैं? बड़ा और वैज्ञानिक दूसरी पंथ चीज है। मैं ये कहूंगा हाँ? कि जैसे कि वो अपने किसी एक डिस्क्रिप्शन या किसी एक थंबनेल में लिखता मुझे दिखा था कि मेरी वीडियो से जिसे समस्या है वो आके हमसे डिबेट कर सकता है। तो भैया तो भाई वैसे आपकी वीडियोस में जो समस्या है उस पर हमने काउंटर्ड वीडियो और काउंटर्ड लाइव किया है। आपको किया उससे है, समस्या हो तो आप आइए, आइए। स्वागत है नहीं आपका। नहीं वो कह रहे हैं, नहीं हम कह रहे हैं कि ये जो लोग बार बार चले जाते हैं कि नहीं आप उसके वहां जाइए डिबेट करिए उसके अंडे, अरे उसको क्यों नहीं बोलते हो कि भैया तुम इतने बड़े इंटेलिजेंट हो, तुम इतने बड़े होशियार हो, तुम इतने बड़े और समझदार हो, तो तुमको कितना टाइम लगेगा वो केबीटी को या कुशवाहा को हराने में? उसको यदि तो बात अगर वो करें वास्तव स्वाभिमान की, तो स्वाभिमान में सबसे बड़ा स्वाभिमानी देश भारत रहा है और यहाँ के सनातन धर्मी लोग जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए बहुत सारे कारनामे किए हैं, इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए। तो हम तो उन्हीं के वंशज है ना, हम अपने स्वाभिमान को गिरा करके कैसे काम कर सकते हैं? नहीं, अब देखिए इनको, देखिए भाई साहब को, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुशवाहा जी आप डिबेट करें, अभी वो लाइव है, तो हम यहाँ पे क्या भांग बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं यहाँ बैठ के? हम भी तो लाइव ही कर रहे हैं भाई। अरे यार, और मजे की बात ये है कि शायद वो भी लाइव नहीं है, मैंने चेक किया 2-3 बार। होगा लाइव या नहीं होगा उससे मुझे क्या करना है, हम तो अपना खुद का कंटेंट हम दे रहे हैं ना लोगों को। अरे वो भाई लाइव हम, हो अथवा ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अगर उसके में दम है, और अगर यदि उसके में अगर दम वो है, नहीं चाहे, उसके अगर में, वो अरे लाइव से अगर डर वो रहा है, चाहता, नहीं नहीं नहीं, हम उसको एक ऑप्शन देते हैं, अगर उनको डिबेट करनी ही है तो नाम लिख के डिबेट कर लो ना, नाम लेके बुला लो, मेरे चैनल का नाम ले लो या मेरा नाम ले लो, बुलाओ, बोल दो आ जाओ भाई डिबेट करनी है तेरे से। ना जाऊं तो बोलो, हारूंगा या जीतूंगा जाऊंगा जरूर। हाँ, लेकिन ये शर्त जरूर रहेगी मेरी कि अगर ऑडियो म्यूट हुई, अगर वीडियो कट हुई, अगर बदमाशी बतियाए, तो मैं वैसे ही उनसे बड़ा बदमाश आदमी हूँ, काट दिए उनका। हाँ? मैं ना छोड़ूंगा फिर। और तो इस दूसरी शर्त पे बात अगर यह शर्त है, बल्कि मंजूर वो हो तो ये हाँ मैं, नहीं कहता कि अभी वो कभी भी ये नहीं कहता कि आप चुप हो जाइए। वो क्या कहता है कि मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, अब आप सुनिए। मतलब ये क्या तरीका हुआ? अभी हमारे यहाँ डिबेट होती है तो पूरा तर्क वितर्क के साथ पक्ष विपक्ष दोनों और की होती है, बहस टाइप अगर होती है। आप अभी कुछ देखो, अच्छी अभी बात कह नहीं, रहे हैं अब ना छोड़ तो दो, वो कहेगा उसकी बात हेलो ही छोड़ आवाज नहीं दीजिए। सुनाई दे रही है, हेलो आवाज हाँ, नहीं सुनाई दे रही है, हेलो आवाज। अरे तुम अपने कान का इलाज करवाओ यार, दर्शकों को सुनाई दे रही है, जो चीजें पॉइंट की रहती हैं वो उसे सुनाई नहीं देती है। और दूसरी बात, उनका नंबर हमारे पास है, फोन नंबर, संभवतः हमारा नंबर उनके पास भी है। यदि इतने पक्षपात रहित होते, इतने निष्पक्ष होते, तो किसी दिन फोन करके बात कर लेते कि कुशवाहा जी क्या ये सब है, चलिए आइए अपने स्वयं निजी संवाद करके निर्णय कर लेते हैं। हम तो बहुत बार प्रयास किए, वो ये तो नहीं व्हाट्सएप करेंगे ग्रुपों ना से वो भाग कभी जाते भी, हैं। कभी नहीं करते हैं। तो उनके दर्शक सोचें कि वो कितने निष्पक्ष है, क्योंकि अगर कहीं
विचारधारा का अंतर है, तो व्यक्ति क्या करता है, आपस में एक अरे दूसरे के पास मोबाइल नंबर है, फोन से बात कर लो। इनको देखो, साहब आ गए, साहब को देखो जरा। और एक चीज वाह और हमको ज्ञान। क्या गजब है। हेलो। इनका लेवल देखा तुमने? देखिए ये लेवल लिख की बातें कौन रहा करने है लग दिख। गए। नहीं, ये आप सभी दर्शक ये विचार करिए कि इनकी इनकी मानसिकता क्या है। प्रधानमंत्री के पद पे हैं, उनका लेवल देखें हम। प्रधानमंत्री हैं कोई, हैं तो वो भी एक सामान्य व्यक्ति ही हो सकता है कि वो पुरुष ना हो, जैसा कि संभव है कि थोड़ा ऊपर श्रेणी के कुछ हो, विकासवाद मानते हैं तो कुछ उनका अलग विकास हो गया हो कोई हिस्सा, नहीं बाकी है तो एक साधारण मनुष्य ही। नहीं, वो बोल रहे हैं शायद कि लेवल आपकी उनसे बात करने की नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वज जो है वो टट्टी पेशाब खाने वाले व्यक्ति थे, तो आपकी कैसे लेवल हो सकती है। बात तो सही है। हाँ, ये तो बात भी वैसे सही भी भाई है। जो टट्टी व्यक्ति पेशाब खाने वाले की नरभक्षी, औलादों से आप कैसे बात कर सकते हैं। जी आपकी लेवल ही नरभक्षी, नहीं है, आप इतने नीचे जी गिर करके बात ही नहीं। हो सकता है हम लोग बात करने जाए हम ही सबको मार के खा लें, क्या भरोसा। सही बात है। विचारधारा तो वही है, नहीं 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 विचारधारा तो वही है। नहीं हम इस कैपेबल ही नहीं है कि इतना नीचे गिर के बात कर सकें। इतनी हमारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल ही नहीं है कि हम इतना नीचे गिर पाए चाटने के लिए। काट कर खा ले। हाँ भाई, अभी बस मैं लाइव देख रहा था तो उसमें तो यही आ रहा था अब ना कि इनके जो पूर्वज हैं वो काट के मार के खा लेते थे, तो भैया बतियाने जाए मार मुर के खा लें, क्या पता। अब तो हम ही लोगों को डर लग रहा है बात करने में। हाँ बिल्कुल। और भी सुना है कच्चा खा लेते थे, तो क्या पता। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि इंतजार करते थे कि हमारे घर में जो बीमार है मर जाए, जल्दी पका के खा ले उसको। अच्छा। वैद्य आके अगर हाँ, भविष्यवाणी कर देता था कि 5 दिन में मर जाएंगे, तो कहते थे आज ही पका लो, 5 दिन का कौन इंतजार करे। ये हाँ, बात ताजा कुछ ताजा हो हद तक जाएगा। सही है कुशवाहा जी, जैसा कि मैंने हाँ, सुना एकदम था। सही। जी, इंतजार नहीं हो पाता था, सोचते थे कि 5 दिन बाद मर ही जाएगा, वैद्य बोल के चला गया है कि 5 दिन जिएगा, आज ही मार के भूज लो। तो क्या पता भैया, हमसे तो दुश्मनी भी है, और हम्म। ताजे ताजे मांस भी हम लोगों के हैं, सभी युवा हैं, तो हो सकता है वो और दिलचस्पी लेके खाने का प्रयास करे। चलिए, ये बात का विषय है। खैर चलिए, थोड़ा सा अब जो कंटेंट है उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर जी डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो एक बार फिर देखते हैं। जो मैंने अभी नाम लिया था चक्र संवर तंत्र, उसी का ये 11वां अध्याय है। और उसी में एक अध्याय जिसमें जो तांत्रिक इनका अनुष्ठान है, उसमें उसके हवन, उसमें चढ़ाने वाली आहुति और खाने वाली चीजों का वर्णन किया है। चक्र संवर तंत्र बौद्ध तंत्र है। तो इसमें बताया है कि जो भी बीफ बीफ से, और ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो मतलब एक अच्छे विद्वान ने, और जो कमेंट्रियां हैं, जो इनकी व्याख्या है इन तंत्रों की, उनके आधार पे किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये अनुवाद वो फर्जी है, और इसका कई लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें बताया है कि बीफ यानी बीफ से तात्पर्य अभी यहाँ फिक्स नहीं हो रहा है, ये गौ मांस भी हो सकता है और भैंसे का मांस भी हो सकता है। उसको शराब के साथ मिलाकर एक हाथ पे ले लें तो उससे क्या बुद्ध भी भस्म हो जाते हैं। और इसी की एक व्याख्या है इसी तंत्र की, वो नीचे की तरफ आप आइए, नीचे की तरफ लाइए इसको दीपक जी। हाँ, जो इसका इसकी वीर वज्र नामक जो व्याख्या है, उसमें इसको विस्तार से बताया है कि यहाँ मांस से मतलब किसी बीफ मतलब पशु का मांस है, भैंस या गाय। और जो लिक्विड है उसका मतलब है बियर यानी शराब, मद्य। तो यहाँ बताए कि इसको मिलाने से अ, यहाँ बताए इनको मिलाने से, एक हाथ पे रखने से जो इंद्र है वो भी वश में हो जाता है व्याख्या में। तो आप देख सकते हैं कि जो बौद्ध तांत्रिक थे वो बुद्ध बुद्ध श्रेणी के व्यक्ति इंद्र को भी वश में करने के लिए मांस का प्रयोग करते थे, जिनमें मुख्यतः जैसे गौ या भैंसे के मांस और उसका शराब के साथ मिश्रण। अब अगले पेज पे आ जाइए।
हे वज्र तंत्र के बारे में बताया है। हे वज्र तंत्र में बताया गया है कि जो 7 जन्मों से जो ब्राह्मण है या 7 बार जिसका जन्म हो चुका है, उनके मांस के खाने के क्या क्या लाभ हैं, वो है वज्र तंत्र के 7वें और 11वें अध्याय में है। इसी तरह चक्र संवर तंत्र के भी 7वें और 11वें अध्याय में इस तरह के मांस का वर्णन है। अब हे वज्र तंत्र से एक और प्रमाण देता हूँ, वो अगले पेज पर आइए। जी हाँ, ये भी चक्र संवर तंत्र से है। इसमें बताया है कि अगर कोई सारे संसार को वश में करना चाहता है, वो क्या क्या करे। तो इसमें बताया है कि वो जो आहुति देता है उसके साथ कुत्ते का मांस, सुअर का मांस, और जो जिनके मतलब सुनहरे पर हैं उनका मांस, इन सबको मिलाकर अगर कोई आहुति देता है, वो सारे संसार को वश में कर लेता है। इन कुत्ते, सुअर, इनके मांस की आहुति इनके जो बोध तंत्र हैं उनमें दी जाती थी। अगला पेज निकालिए, ये 31वां अध्याय है चक्र संवर तंत्र का। तो है वज्र तंत्र में बताया है कि जिन जिन प्राणियों का मांस योगियों के द्वारा भक्षण किया जाता है, वे सभी प्राणी उनके वश में हो जाते हैं। ये सभी वज्र कपाल योग से ही संभव है। तो ये 7वां पटल है, उसमें बताया है कि ये अलग अलग प्राणियों का मांस क्यों खाते हैं। तो बताया उन वो जिसका भी मांस वो खाएंगे वो वश में हो जाएगा। जैसे ब्राह्मण वश में कर रहा हूँ, उसका मांस खा लो, ब्राह्मण वश में हो जाएंगे। सुअर खा लो तो सुअर वश में हो जाएगा, हाथी खा लो हाथी वश में हो जाएगा। तो ये मांस का ही एक टोटका बताया है बौद्धों ने कि जिसका मांस खाओ वो वश में हो जाता है। अब अगला पेज निकालिए। जब तक ये अगला पेज खोलें तब तक मैं ये कहूंगा, इससे मेरी बात और सिद्ध हो गई, अब तो और नहीं जाना है इनके पास। ठीक है, हिंदुओं को पकड़ के खाएंगे कि हिंदू बस में हो जाए। अब कुशवाहा ये को बस में लोग कर लो। जी, हाँ, एक मिनट एक ये मिनट लोग ये दर्शकों, मानते हैं कि एक भाई मिनट अशोक जन्म से ही बुद्ध नटराज थे। जी, जी जी नटराज जी, एक मिनट। हाँ मैं जो दर्शक अभी तक इस संशय में थे कि मैं क्यों नहीं जाता हूँ, तो देखो भैया, ये हम लोग पढ़ के बैठे हुए हैं। अभी ये जो हम लोग दिखा रहे हैं आपको, ये हम पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं। तो अब एक जानकार व्यक्ति खुद मौत को कैसे गले लगा सकता है। अब आप बताओ, आप कह रहे हो कि आप चले जाओ उसको डिबेट कर लो। अब मैं डिबेट करने जाऊँ, वो मेरे कोई मार के खा ले, मेरे को बस में करना चाहे हिंदू, अगर मेरे को मान लो कहीं मार के खा गया, तो फिर आप लोग तो वैसे ही उसके बस में हो जाओगे। तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए मैं वहां नहीं जाता हूँ। हाँ, वो मेरे यहाँ आएगा तो मेरे यहाँ मार के खाने का कोई प्राविधान है नहीं। हमारे यहाँ तो बिना मारे ही समझा देने का प्राविधान है। तो आप लोग अगर सुरक्षित डिबेट, हेल्थी डिबेट चाहते हो, एकदम बढ़िया निष्पक्ष डिबेट चाहते हो, तो उनको बोलो। अगर वो इतने ही तार्किक हैं, अगर इतने ही ज्यादा वो टैलेंटेड है, और इतने ही ज्यादा उनके तर्क और तथ्य मजबूत हैं, तो कितना टाइम लगेगा उनको मुझे हराने में। मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 मिनट। वो मेरे चैनल पर आए और मुझे हरा दें, क्या फर्क पड़ता है। तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनके मेरे चैनल पे आ जाने से मुझे कुछ बूस्टअप मिल जाएगा, तो मुझे कोई बूस्टअप नहीं मिलेगा अगर मैं हार गया। अगर मैं हार गया तो शर्त वो रख लेना कि अगर वो मुझे हरा देंगे तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, और वो मेरे चैनल पर आए इस शर्त पर। या फिर वो अपने चैनल पर ये शर्त रख लें कि हाँ, अगर वो डिबेट में हार गए तो वो चैनल डिलीट कर देंगे। अगर ये शर्त वो मंजूर करते हैं, तो फिर वो जहां चाहे वहां डिबेट कर सकते हैं और निष्पक्ष तरीके से करें। हम तैयार हैं। जो हारेगा वो चैनल डिलीट करेगा, सीधी और सी बात है। कुशवाहा जी, वो अपने निष्पक्षता का प्रमाण इस आधार पर दें कि जो बौद्ध ग्रंथों से आपने चीजें बताई हैं उनको वह जांचें और स्वीकार करें कि हाँ, बौद्ध मत में ये सारी समस्याएं हैं। तो उनकी निष्पक्षता का भी प्रमाण हमें मिल जाएगा। अगर वो सच नहीं वो तो ये में नहीं वो नहीं रैशनलिस्ट वो तो ये हैं कह वो तो तो ये कह देंगे स्वीकार ना करें, कि वो अंधविश्वास के विरुद्ध है ना। है तो वो नहीं, वो तो अंधविश्वास ये के विरुद्ध, कहते हैं है तो वो नहीं वो पाखंड के तो ये विरुद्ध। कहते हैं वो तो ये कहते हैं कि ये सब कुछ तो ब्राह्मणों ने मिलावट कर दी। बाकी जिन मूर्तियों को एविडेंस में तो यूज उसको तो करते हैं, सिद्ध बाकी करना जिन, पड़ेगा ना, सुनिए गपोड़ ना, देंगे, बात गपोड़ने से थोड़ी काम चलेगा। सुन तो लीजिए जी ना। जी जी। वो यही कहते हैं कि सब ब्राह्मणों ने मिलावट कर दी। तो अब सवाल यह भी है कि क्या ब्राह्मण यह भी मिलावट कर दिया कि भैया जो तुम उसमें जो अपने तंत्र साधना करना, उसमें मेरे को मार के खा जाना।
ब्राह्मण ये मिलावट करेगा? अपनी जान का ब्राह्मण, दुश्मन थोड़ी बनेगा। हाँ, अपने ही जान का दुश्मन बनेगा। और और दूसरी सुनिए, चीज, ब्राह्मणों ने ऐसा मिलावट कर दिया कि विदेशी भी आके वो चीज आपके घर में देख रहा है। सीधी सी बात है। और मार्को पोलो आपको आया, वो सारी चीज हेप्नोटाइज इनके कर घर लिया में था देख क्या रहा ब्राह्मण ने? था। हद है और यार। सुनो, उसी मार्क पोलो ने अपनी यात्रा में ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा है, ये भी जानने लायक चीज है, मैं ये भूल गया था। वही मार्क पोलो अपनी यात्रा में ब्राह्मणों के बारे में इतना बेहतरीन लिखता है कि अगर ये बात किसी ये मांस खाऊ लोगों को पता चल जाए तो इनको दस्त हो जाएंगे। क्योंकि उसने ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण बहुत ही शुद्ध और शाकाहारी और सात्विक हुआ करते थे। अगर उनके पास आप रुपए की गठरी रख दो तो वो 5 साल बाद भी ढूंढोगे तो जस के तस मिलेगी, इतने ईमानदार हुआ करते थे। ब्राह्मण कर्मकांडी और पूजा पाठ करने वाले और ईश्वर में रत रहने वाले लोग थे। ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी और शाकाहार उनमें बहुत ही प्रबल था। जबकि वहीं उसी दौर में उस टाइम के जो बौद्ध थे वो आदमी खा रहे थे। ये मार्क पोलो ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। और ये दोनों पेज संभव हुआ तो मैं आज ही आप लोगों के साथ कमेटी में शेयर जरूर करूंगा, मजा आने वाला है। बाकी नटराज जी, आगे की जो चीजें हैं वो आप जी। क्लियर करिए। अब जैसे हम देखते हैं, ये अशोक को बुद्धि मानते हैं, वो जन्म से बौद्ध थे। और यहाँ तक कि ये भी कहते हैं अशोक के समय कोई हिंदू धर्म था ही नहीं। तो उन्हीं अशोक के शिलालेख में देखो क्या लिखा है, गिरनार का शिलालेख है, उसकी पंक्ति में लिखा है कि पहले हजारों पशु सूप के लिए, सूप बनाने के लिए मारे जाते थे। इन जो सम्राट अशोक थे, जो बौद्ध थे, जन्मजात बौद्ध थे, उनके समय कोई हिंदू नाम की कोई चिड़िया भी नहीं थी। वो हजारों पशुओं का सूप बनवा के अपने पूरे जो भी सभा है या महल है उनमें बंटवाते थे और खुद भी पीते थे। फिर बाद में उन्होंने एक नियम निकाला कि अब 2 पशु और 1 पक्षी, यहाँ लिखा है 2 हिरण और 1 मोर, यही मारा जाएंगे सूप के लिए। तो यानी बाद में भी उन्होंने खत्म नहीं किया था, थोड़ा कम कर दिया था। 2 हिरण और 1 मोर, इनके सूप को पिया जाता था, इनके सूप को मार के जो सूप बनता है वो खाया जाता था। अब सोचिए इस समय तो हिंदू थे ही नहीं, है ना, और वो भी बौद्ध थे। सम्राट अशोक जन्म से ही बौद्ध थे। तो यहाँ तो सीधा पता चल रहा है कि, और ये शिलालेख का प्रमाण है, यहाँ तो सीधा ही पता चल रहा है कि भाई बौद्ध लोग पहले से ही मांस खाया करते थे। बाद में उनको देख के हिंदुओं ने सीखा, ये कहना चाहिए ना अब तो, भाई सूप बनाना, मांस खाना वो हिंदुओं ने सीखा था बौद्धों से। ये शिलालेख से सिद्ध हो रहा है और उनका जो तर्क है उसके अनुसार। और ये आगे ये कहा है अशोक ने, ये 3 प्राणी बाद में नहीं मारे जाएंगे। ये घोषणा की है कि नहीं मारे जाएंगे, बंद किया नहीं किया इसका कुछ पता नहीं चलता, बस एक घोषणा है। तो आप देख सकते हैं कि मांसाहार जब हिंदू नहीं थे, संस्कृत नहीं थी, केवल अशोक थे। अशोक के समय सभी बुद्ध थे, जो पैदा होता वो भी बुद्ध था, जो खेत में जा रहा वो भी बुद्ध था, जितने भी सभी बुद्ध थे। तो यहाँ देख सकते हैं कि बौद्ध लोग मांसाहार का प्रयोग किया करते थे, सूप बनाया करते थे, जानवरों को मार मार के, पहले हजारों मारा करते थे, फिर 3 कर दिए। तो इससे ही पता चलता है मांसाहार खाया करते थे, मांसाहार का प्रयोग क्या करते थे, जानवर को मारकर खाया करते थे। इनके शिलालेख से ही सिद्ध हो रहा है। और ये बात जी। तब, और ये बात, और यहाँ पे चीज क्लियर करने वाली है कि जैसे साइंस जर्नी या उनके जो अंडभक्त हैं वो ये लोग ये दावा करते हैं कि असल में हिंदू धर्म, वैदिक धर्म तो बहुत बाद का है, शुरू से बौद्ध धर्म ही था। तो जब शुरू से बौद्ध धर्म ही था तो ऑफकोर्स सम्राट अशोक को फिर बौद्ध धर्म बाद में अपनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी होगी। वो शुरू से ही बौद्ध रहे होंगे, उनके पिता भी बौद्ध, उनके माता भी बौद्ध, उनका सब पूरा परिवार, पूरा खानदान बौद्ध रहा होगा। क्योंकि पहले तो हिंदू धर्म था नहीं, वैदिक धर्म था नहीं। तो जब ये चीजें थी ही नहीं, तो जब बौद्ध ही बौद्ध थे तो बौद्धों के ये कृत्य थे। तो उस समय बौद्धों के जो कृत्य थे वो देखिए, वो कृत्य ये थे कि इनके अभिलेखों में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लोग कितने जानवरों को मारा करते थे और कैसे उनका इस्तेमाल करते थे। ये चीज आप लोग समझने वाली चीज है, तार्किक है। और अगर वो ये चीज स्वीकार करते हैं कि नहीं, हमसे पहले वैदिक धर्म एग्जिस्ट करता था या इसके इतर कोई धर्म एग्जिस्ट करता था, तब तो बात दूसरी हो जाती है। लेकिन उनके जो दावे हैं और उनकी जो परंपराएं हैं, इन दोनों में काफी अंतर है। और इन दोनों को समझने के साथ साथ सवाल बहुत सारे उभर के सामने आते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब भी ढूंढने की जरूरत है, खासतौर से उन लोगों से जो ऐसे वाहियात दावे करते हैं। तो इसके आगे भी कुछ और है नटराज जी? नहीं, बस अब यही है, लास्ट खत्म। जी, तो अभी हमने इस लाइव के माध्यम से
काफी चीजों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ये शाकाहार मानवता और अहिंसा की जो ठेकेदारी करते हैं, खास तौर से भारत जैसी भूमि पर, और जो ये दावा करते हैं कि असल में जो वैदिक मत है वो शुरू से ही मांसाहारी था और मांस का सेवन करता था, उस मत को अगर शाकाहार की तरफ किसी ने प्रविष्ट किया तो वो जैन और बौद्ध मत थे। लेकिन हकीकत इसके उत्तर है। अगर आप हकीकत देखेंगे तो अभी हमने आपको बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों, बहुत सारे आर्टिकल, लेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ अभिलेखित साक्ष्यों से ये साबित किया कि नहीं, ये बिल्कुल भी शाकाहारी नहीं थे, बल्कि ये तो बजर मांसाहारी थे। इतने बड़े वाले मांसाहारी कि जानवर और पशु पक्षी तो छोड़ ही दीजिए, इंसान तक को नहीं छोड़ते थे। और ये बातें कोई ब्राह्मण नहीं लिख के बैठा है। अब मार्को पोलो ब्राह्मण नहीं था, ये ध्यान देने वाली बात है। सम्राट अशोक जो अभिलेख लिखवा रखे हैं और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हाँ वो लोग मांस भक्षण करते थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। इसके अलावा जो इनके जो मूल ग्रंथ हैं, जैसे कि जो मध्यम निकाय है, या फिर उसके अलावा जो विनय पिटक है, यानी कि जो त्रिपिटक का मुख्य अंग है विनय पिटक, वो भी ग्रंथ किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा है। ये इनके मूल ग्रंथ है और इनके मूल ग्रंथों में ये सब चीजें लिखी हुई हैं जो इनके शाकाहार की पोल तो खोलती ही हैं, साथ साथ इनके मानवतावादी और वैज्ञानिक होने की पोल तो एकदम खोल देती हैं। ये इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि आज से 2500 वर्ष पहले इनको किसी औषधि के बारे में नॉलेज नहीं था। और इस पे कुशवाहा जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो ये समीक्षा करते हैं सनातन धर्म ग्रंथों की, और वो विषय देखिए, विषय आने पर ही ये कैसे अपनी बातों को घुमाते फिराते हैं। यदि सनातन धर्म ग्रंथों में हमने बताया कि कुछ अच्छा लिखा है, तो उस पे इनका सीधा मत होता है, अरे भैया कहाँ, ये तो सब बाद में लिख दिया गया, ऐसा कर दिया गया, वैसा कर दिया गया। और उसी ग्रंथ में यदि कुछ मिलाई हुई चीज अथवा गलत भाष्य हुआ कुछ इनको मिल जाता है मांसाहार से संबंधित या कुछ गलत चीजें, तो दिखाते फिरते हैं, देखिए जी सनातन धर्म तो प्राचीन समय से ही किस तरह से था। तो मतलब अगर कुछ अच्छा मिलता है तो भैया तुम्हारे धर्म ग्रंथ तो बाद में लिखे गए, और अगर उस ग्रंथों में कुछ कहीं मान लीजिए कुछ त्रुटिपूर्ण तरीके से कुछ भाष्य इत्यादि गड़बड़ है, उसके आधार पे कुछ मिलता है, तो वो उसको हेलो प्राचीन मान भैया, लेते हैं कि हाँ भैया थोड़ा पहले का। देखो, थोड़ा एक और दुख आ गया तो है। ये थोड़ा जनता को इन भाई, समझना पड़ेगा थोड़ा इन भैया को जी। देखो क्या लिख रहे हैं। पर तब भी कुशवाहा भाई जी वो गजपूत सनातन धर्म का दुश्मन है। अगर ये चलता रहा तो हिंदू धर्म को खतरा है। तो कुशवाहा भाई, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उससे डिबेट करें और धो डालें। भैया, वाह जी। हमको किराए पे, तो हमको सैलरी पे किसी ने रखा है क्या? भैया अगर किसी ने सैलरी पर रखा हो तो बता दो अभी कि हाँ हम सैलरी पे काम करते हैं और ये मेरी ड्यूटी बनती है। भाई मेरी ड्यूटी जितनी बनती है ना, उसका 110% मैं करता हूँ। क्या ये ड्यूटी आपकी नहीं कुशवाहा जी, बनती? एक लाइन में इस पे एक ये मिनट, कहूंगा ये ड्यूटी जी। इनकी नहीं बनती? ये हम्म। ड्यूटी इनकी नहीं बनती? या और जो लोग मेरी वीडियो देखने आते हैं उनकी ड्यूटी नहीं बनती? सारा ड्यूटी हम ही ले रखे हैं। मेरी जितनी और आप ड्यूटी बनती साइको है, जी। नहीं, और जितनी मेरी ड्यूटी बनती है वो मैं कर रहा हूँ, और जहां तक कुशवाहा जी मुझसे हो आप सकेगा वो भी मैं करूंगा। कुशवाहा जी आप ये उस स्थल से जो एक बौद्ध स्थल माना जाता है, तो नहीं, उस वहां स्थल भी का नाम कहीं, लेना भी जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं बस कहीं हाँ भिक्षु, है। आपने कहीं भिक्षु देखे होंगे, तो बहुत उनका देखे खान हैं। पान कैसा है उस बारे में थोड़ा बताइए। बहुत मस्त है, एकदम रंगीला, मस्त रंगीला खान पान है, कहने की शेष नहीं है। कभी बारात वारात में फोटो खींच के भेज दूंगा। भिक्षुओं का। हमारे तरफ के भी कुछ भिक्षुओं की मैं तस्वीरें आपको भेज दूंगा, जिनके विवाह में अक्सर भूत आया करते हैं। मतलब बौद्ध बैठ के विवाह कराता रहता है और दुल्हन को ही भूत आ जाता है और फिर वो झाड़ता भी है उसको। तो मैं इसका आपको अवश्य हम्म, कभी न कभी वीडियो बना के भेजूंगा। जो बौद्ध लोग विवाह कराने आते हैं, दूर से आते हैं, 25,000 रुपए लेते हैं, हम्म। जबकि हाँ वो हमारे गांव आते का हैं, वो पंडित 501 तिब्बत रुपए में ही कर देता वगैरह, है श्रीलंका। जी। क्योंकि बौद्ध इधर बौद्ध पंडित बौद्ध भिक्षु तो है नहीं, तो विवाह कराने के लिए जो हमारे यहाँ के नवबौद्ध हैं वो 10-10 हजार रुपए देके उनको बुला लेते हैं। लेकिन 500 रुपए में कोई ब्राह्मण को बैठा करके विवाह नहीं करा सकते हैं, वो उनके नियमों के विरुद्ध है। भले ही वो नहीं नवबौद्ध आके कितना भी नहीं पाखंड नहीं, करे, वो एक नहीं विज्ञान है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट देखिए, हमें किसी भिक्षु से कुछ लेना देना नहीं है। हमें हम्म। उनकी धार्मिक परंपरा मान्यता से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। वो हम्म। मांस खाएं, आदमी खाएं, कुछ भी खाएं, हमको उससे भी कुछ लेना देना नहीं है।
बस हम इस बात से डिनाई करते हैं। अगर वो हम पे उंगली उठाएंगे तो उंगली उन पर भी उठेगी। अगर वो हमारे वेदों में, ग्रंथों में वाहियात बातें ढूंढ के और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे तो हम भी उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो हम उनके ग्रंथों को तो छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल जो विदेशी ट्रेवलर रहे हैं उनके ग्रंथों से, उनके लेखों से, इनके अभिलेखों से, अभिलेख बहुत चिल्लाते हैं ना, ये अभिलेख, ये अभिलेख, तो अभिलेखों से भी। तो ये सारा कुछ जो सबूत है, ये जितने भी साक्ष्य हैं, हम इस लाइव में तीनों साक्ष्य यानी कि ग्रंथीय साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य और अभिलेखीय साक्ष्य, इन तीनों ही साक्ष्यों से हमने इस बात को साबित किया कि भैया इनका शाकाहार सिर्फ ढोंग है, पाखंड है, ये शाकाहार वकार कुछ नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि वैदिक लोग इनसे इंस्पायर होकर यानी कि इनसे प्रभावित होकर शाकाहारी बन गए थे, तो ये बिल्कुल झूठ है। और इसमें किसी बिल्कुल भी इतिहास को सत्यता नहीं प्रमाणित है। करने के लिए इन तीन पहलू, अगर ये तीन पहलू हैं तो वह चीज इतिहास में 100% प्रमाणित मानी जाती है। केवल शिलालेख मिलता है तो भी इतिहासकार क्या करते हैं, विदेशी वृत्तांत देखते हैं कि उस समय के जो विदेशी आए थे उनकी क्या, वो क्या इस शिलालेख के आधार पर जो ये शिलालेख कह रहा है वैसा कुछ कहते थे। फिर इतिहासकार देखते हैं कि लिटरेचर भी क्या मैच हो रहा है। तो यहाँ तीनों चीजें मैच हो रही हैं, तो गलत तो ये हो ही नहीं सकता है, संभावना ही नहीं बन रही है गलत होने की। एक चीज होती तो कह सकते थे कि चलिए भाई किसी ने फर्जी शिलालेख लिख दिया होगा। अब अगर केवल विदेशी लिखता तो ये कह दिया कि चलिए भाई विदेशी घृणा में लिख दिया, या लिटरेचर में मिलता तो कह देते चलिए भाई किसी ने मिला दिया। तीनों चीजें सेम होने का तात्पर्य यह है कि ये 100% ये बात सही है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग ये कमेंट करते हैं ना कि अरे साइंस जर्नी से तो बहुत बड़ा खतरा है सनातन धर्म को, तो भैया रत्ती मात्र भी खतरा नहीं है। वो खतरा हमें खतरा नहीं, इतना है अपॉर्चुनिटी है। जी, एक मिनट कुशवाहा जी, खतरा ये लगता है कि जो व्यक्ति जागरूक नहीं है ना, जो व्यक्ति सो रहे हैं ना, वो कहीं सोते हुए बेहोशी की हालत में मारे न जाए, इस बात के डर से, इस बात के भय से हम लोग कार्य करते हैं। बाकी सनातन को तो उनके आका दादा परदादा रत्ती भर नहीं हिला सके, उनकी क्या क्षमता है, समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं, साइकोलॉजी फैलाई जा रही है, जानबूझ के कमेंट करेंगे बार बार ताकि आप भ्रमित हो, आपको लगे, आपको भय हो। तो ऐसा भयभीत होने वाली कोई बात है ही नहीं है। पता नहीं ऐसे कितने आए और कितने गए, है ना, ये सनातन है, सदा से है। न जाने कितने मतपंथ संप्रदाय बने और लुप्त हो गए, आजीवा इत्यादि जैसे। तो अस्तित्व मिट गया लोगों को हमें हिलाने में। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये डर का माहौल जानबूझ के बनाया जाता है। ये बिल्कुल सही चीजें हैं। हालांकि उस व्यक्ति से जितना हमें खतरा नहीं है, उस व्यक्ति से उतना हमें फायदा है। ये बात मैं बार बार बोल चुका हूँ, क्योंकि वो उसके आने से कम आपने अपने आप को जानना शुरू कर दिया है, अपने ग्रंथों को। अगर हम ये चीज तभी तो लाभ, अच्छा ये बताओ, ये वो नहीं आते, अगर वो ये सवाल नहीं उठाते कि वेदों में मांसाहार है, तो हम ये लाइव क्यों बनाते कि भैया बौद्ध धर्म में मांसाहार है? हमको क्या जरूरत थी? हम उनकी किताबों को ही क्यों पढ़ने जाते भैया? हम उनके ग्रंथों में इतनी मेहनत क्यों करते? हमको उसमें नाक डुबा करके पढ़ने की क्या जरूरत थी? एक एक लाइन को नोट करने की क्या जरूरत थी? कुछ जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने ही तो हमें ये प्रेरणा दी है कि भैया हम तुम्हारी चड्डी उतार रहे, तुम हमारी भी उतारो, क्योंकि हम दोनों ही नंगे होने वाले। उनका आर्गुमेंट ये है। हाँ, अब इसमें ये देखना जरूरी है, कि असल नंगा कौन है, असल झूठा कौन है, असल धूर्त कौन है और असल पाखंडी कौन है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कुशवाहा जी, मजेदार बात तो ये है कि ये जो व्यक्ति हैं जो काले अंग्रेज कहे जा सकते हैं, जिनको विदेशी कुछ कह देते हैं तो वो विश्वास कर लेते हैं। तो अगर इस आधार पे, इस दृष्टि से देखा जाए तो सनातन संस्कृति का विरोधी रह चुका विदेशी, ठीक है, या विदेश में बहुत सारे देश हैं या बहुत सारे लोग हैं जो सनातन संस्कृति के विरुद्ध सदा रहते हैं, वो ही कहते चले आए हैं कि सनातन धर्म के लोग सात्विक हैं, सनातन धर्म के लोग शाकाहारी हैं और गड़बड़ हैं, मांस इनको खाना चाहिए एमोनिक एसिड बराबर करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। लंबे चौड़े जो है वो फर्रे गिनाते चले आए सदियों से कि भैया मांस खाओ, मांस से ताकत मिलती है, ये है वो है, मांस नहीं खाओगे तो मुर्गियां बढ़ जाएंगी, हेलो तुम्हारे घर हेलो में घुस हेलो जाएंगी। हेलो तो भाई, जी हेलो। जी जी, मैं 10 मिनट के लिए absent हो रहा हूँ लाइव। 10 मिनट संभालिए आप लोग, ठीक है? सिर्फ 10 मिनट, ठीक है? तो ये जो विदेशी लोग कहते हैं और कहते आए हैं कि भाई सनातन संस्कृति के लोग तो शाकाहारी हैं, तो फिर उनको क्यों ये डिनाई कर दिए? ये बड़ा विचार की बात है। इससे यही स्पष्ट होता है
कि आप केवल मतलब परस्त व्यक्ति हैं, आप केवल मौके परस्त व्यक्ति हैं। जैसी आपको स्थिति दिखेगी उसी हिसाब से आप गुड़ गोबर करने का प्रयास करेंगे। बाकी कमेंट्स तो पुटअप हो नहीं पाएंगे नटराज जी, या फिर कुशवाहा जी कमेंट्स पुटअप कर देंगे? जी, दीपक जी के और विचार बाकी जान लेते हैं तब तक। जी बिल्कुल, दीपक जी अपने विचार आप बताएं इस विषय को लेकर के जो आज की लाइव हुई है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, देखिए मेरी भी आज आंखें खुली हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था बुद्धिज्म पे ज़्यादा हेलो हाँ बोलिए, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, बोलिए दीपक जी। जी, बुद्धिज्म के ऊपर, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था पहले, मैंने भी ज़्यादा पढ़ा नहीं था, लेकिन कुशवाहा जी के साथ जुड़ने के बाद ही मुझे पता चला कि यहाँ भी ये सब चल रहा है। तो आज की जो लाइव थी वो तो मेरी आंखें खोलने वाली थी, क्योंकि क्या है, बुद्धिज्म का जो एक इंग्लिश में वर्ड आता है करिश्मा, जो हिंदी के वर्ड करिश्मा से ही मिलता जुलता है, उसी से बना है। तो बुद्धिज्म का जो करिश्मा है पूरी दुनिया में वो इस तरीके से है कि शांति और अधिकतर जो आपकी आवाज में थोड़ी सी समस्या आ रही है दीपक जी, कम आ रही है आवाज आपकी, कम आ रही है, ऐसा लग रहा है माइक पे कुछ। हाँ अब आ रही है सही, या अभी भी कम आ रही है? जी सही है अब। हाँ, तो पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म जो है वो मेन यही है, सबको, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है बुद्धिज्म के ऊपर कि बहुत शांति प्रिय है, और वहाँ तो जो है बस बैठे रहो या किसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में चले जाओ, वहाँ पे जो बुद्ध भिक्षु होते हैं वो ध्यान लगाते रहते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो तो बहुत अच्छे होते हैं, मांस वास खाते नहीं, दारू वारू पीते नहीं। लेकिन जो आज देखा आप लोगों ने दिखाया, ये तो मतलब आंखें खोलने वाली चीज़ है। ये तो हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो बुद्धिज़्म के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा असर जो है फिल्मों का है, विशेष तौर पे जो हॉलीवुड फिल्म जो लोग देखते हैं। मैं बचपन से हॉलीवुड फिल्म देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, तो हॉलीवुड फिल्मों में जिस तरह से बुद्धिज़्म को दिखाया जाता है, उसमें यही दिखाया जाता है कि कहीं भी, चाहे वो पुरानी फिल्म हो, चाइना की हो, अमेरिका की हो, कहीं की भी हो, सब में यही दिखाया जाता है कि बुद्धिस्ट जो लोग हैं बड़े शांति प्रिय है, वो मांस वास तो बिल्कुल नहीं खाते, विशेष तौर पे ये मांस खाने वाला, कि वो जीव हत्या में विश्वास नहीं रखते, जीव हत्या नहीं करते, सब पे दया दिखाते हैं। और महिलाओं को लेके तो मुझे पता था कि महिलाएं जो हैं बुद्ध भिक्षु नहीं बन सकती हैं, और कई सारी चीज़ें, इनकी मोनेस्ट्री वगैरह में भी जाने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है महिलाओं को। पर ये विशेष तौर पे जो मांस खाने वाला है, ये आंखें खोलने वाला आज का सेशन था। बहुत बढ़िया, नटराज जी ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, और ये लाइव जो है, आज का जो वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और असलियत को जानें कि ये भी बुद्धिज़्म के बारे में असलियत है जो लोगों से छुपाई गई या लोगों को नहीं पता किसी कारणवश। बहुत बढ़िया जानकारी आज दी गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और अपनी आंखों से देखें कि बुद्धिज़्म की सच्चाई क्या है। जी। और मजेदार बात यह है कि नटराज जी ने, अधिकतर आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति यदि अपना विषय रखता है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। नटराज जी ने जिन तथ्यों, जिन प्रमाणों को रखा, उनमें उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दिया ही दिया, विपक्ष के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके और फिर चीजों को सिद्ध किया, जिसको अकाट्य कहते हैं। कोई प्रमाण अकाट्य तभी होता है जब उसको सभी की दृष्टि में देखने पे वह प्रमाण वास्तविक सत्य दिखाई दे। नटराज जी ने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो बातें बताई ही, और जैसा उनकी मान्यता है, जैसा वो मानते हैं, उनके आधार पर भी इस चीज को सिद्ध कर दिया कि बौद्ध मत में मांसाहार था, और वह इसके समर्थक थे, चाहे वह विदेशी वृत्तांत के माध्यम से, चाहे वह शिलालेख के माध्यम से, चाहे वह लिटरेचर के माध्यम से। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है नटराज जी से। बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। जी, मुझे पता नहीं नटराज जी ने वो मूवी देखी है कि नहीं, पर मुझे बचपन में बड़ा शौक था। तो जैसे चाइनीज
फिल्में होती ना, तो जैसे जैकी चैन है, और जैकी चैन के बाद एक और हीरो आया था जेट ली, बड़ा बहुत फेमस है वो। तो 1980s की फिल्में थी, मैंने तो अपने बचपन में देखी जब सन 2000 के बाद। तो जो वो फिल्में थी जेटली की, विशेष तौर पे जेटली की कुछ फिल्में जैसे कि शाओलिन टेम्पल, शाओलिन मंक, इन्हीं नामों से कुछ फिल्में और आई, और जेटली के अलावा और हीरोज की भी आई, जैसे डोनियन की भी फिल्म आई, और उससे पहले जैकी चैन की भी फिल्म आ चुकी थी इस विषय पे। तो जब भी शाओलिन टेम्पल को दिखाया जाता था, तो उसमें यही दिखाया जाता था कि जो बौद्ध भिक्षु हैं वो शाओलिन टेम्पल के अंदर हैं चाइना में, वो मांसाहार नहीं करते, लेकिन जब वो शाओलिन टेम्पल से बाहर जाते हैं तब वो मांसाहार करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते। दूसरी चीज, शाओलिन टेम्पल के अंदर भी जब कोई बीमार होता है या चोट लगती है, तो दवाई के लिए उनको मेंढक का सूप या सांप का सूप या किसी कीड़े का सूप या अंडे या जिंदा जानवर को मार के खाना, उससे सूप बनाना, दीपक जी, ये आपकी हर आवाज लगभग फिल्म रह में रह मैंने के देखा है। कुछ अलग सी आने लग रही है, तो थोड़ा सा जी, आवाज बीच अब बीच आ में रही है आपकी सही? कट सी जा रही है। जी, सही आ रही है। अच्छा, शायद ये अब आ रही ईयरफोन है? का अब मैं इशू फिर है। से प्रश्न, जी, हाँ नहीं वही आपकी इशू बात है, तो मैं एक बार फिर से जी रिपीट वो करता हूँ। जी 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 अच्छा, अगर नटराज जी ने प्रश्न सुन लिया है तो नटराज जी एक बार उत्तर जरूर दे दें। हेलो। जी नटराज जी। हाँ जी जी। हाँ, थोड़ा आवाज कम आने लगी थी सबकी। अच्छा, अच्छा, मैं प्रश्न रिपीट दीपक करूं जी, अगर आपकी आवाज बात तो सही आ रही है समझ तो? में आई, पर प्रश्न क्या था ये नहीं सुनाई दिया था। बात तो समझ में आई थी कि हॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया है टेम्पल, शाओलिन टेम्पल में बाहर जाके चाइ, मांस खा लेते चा, थे। चा, चा, चाइनीज मूवी के अंदर, जी, चाइनीज और मूवी ये में जी। दिखाया गया है कि जो कोई बीमार होता था अगर वहां पे शाओलिन टेम्पल में, तो उसको भी यही था कि कोई भी अगर बीमार होगा तो क्या कहते हैं, अंदर शाओलिन टेम्पल के अंदर जो उसको दवाई दी जाएगी वो इसी से दी जाएगी, कोई मेंढक का सूप है, सांप का सूप है, ये सब। तो मुझे लग रहा है कि जो आज नटराज जी ने जानकारी दी है वही उसका कारण है कि हेलो। इन लोगों में पहले से है ये। जी हाँ। जी नटराज जी, हाँ, ये काफी कम आवाज आ रही है आप लोगों की। मेरी आवाज आपको नहीं, अभी आपकी भी तो कम आ सही रही आ है? रही है वो, नहीं जी, आपकी सही आ रही है। तो मैं बता वो देता हूँ दीपक जी दीपक की जी वैसे आ क्या रही है। कह रहे थे। दीपक जी ये हाँ कह हाँ। रहे थे कि चाइनीज मूवीज में ऐसा दिखाया गया है कि टेम्पल्स हम्म, में रहने वाले भिक्षु बाहर निकलते थे तो मांस खाते थे, और टेम्पल जी। में भी रहते हुए यदि उनको कोई बीमारी होती थी तो उनके रोग को सही करने के लिए मेंढक का सूप, सांप का सूप इत्यादि हाँ हाँ, पिलाया वो जाता मैंने भी था। देखी है वाली मूवी। तो इसका कारण यही रहा हाँ होगा ना कि वो शास्त्रों से कुछ चीजों को देखा होगा उन्होंने, और उस आधार पे हाँ हाँ। फिल्म में थोड़ा बहुत दिखाया अभी होगा। हमने बताया ना वो सुअर की चर्बी, सुअर का खून रोग के लिए, तो जी, वही वाली चीज आ जाती है, मूवी में भी वही बताया जा रहा है। और मैंने जैसा कि आयुर्वेद का इतिहास एक बीएएमएस का जो सिलेबस लगा है उसमें पढ़ा था, तो उसमें मुझे रस्सी यह तो चीज मम्मी आके दे मम्मी। तो, तो उसमें मुझे यह चीज दिखी थी उस बीएएमएस की बुक में, आयुर्वेद के इतिहास में, कि बौद्धों ने आयुर्वेद का बहुत विनाश किया था और कुछ मांसाहार संबंधित मिलावटें भी की थी। यह चीज आयुर्वेद के इतिहास में पढ़ाया जाता है बीएएमएस में, कि आयुर्वेद का सबसे बड़ा विनाशक अगर कोई इतिहास में रहा है तो वह बौद्ध रहे हैं। वह इससे से इनकार करते थे, वह सर्जरी वाली विद्या को लुप्त सी करने के लिए लग गए थे। कहीं पर भी ग्रंथ इत्यादि पाते थे तो उसे जला दिया करते थे। और स्पिटिजर पांडुलिपि में शायद नटराज जी क्लियर कर दें इसको, कि जो पांडुलिपि मिली भी थी वह स्तूप के नीचे मिली हुई थी, जली हुई। तो जो लिटरेचर में पढ़ाया जा रहा है वो वाकई में पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे भी सिद्ध हो रहा है। तो आयुर्वेद का विनाश भी बहुत किया इन लोगों ने, और उसमें मांसाहार भी मिलाया, दोनों काम किया। कुशवाहा जी, मैं थोड़ी देर 10-12 मिनट में जुड़ता हूँ दोबारा, है ना, फोन से जुड़ता हूँ 10-12 नहीं मिनट नहीं में। नहीं, अब चूंकि समय बहुत हो चुका है और 1.5 जी घंटा हाँ, हो चुका है, समाप्त अच्छा करते अच्छा। हैं। तो लाइव यही समाप्त करेंगे। कल फिर आते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे। तो आज जो हमारा कंटेंट था, जो मुख्य विषय था, वो हमने कवर अप कर लिया है। तो आज का लाइव यहीं संपन्न करते हैं। और आज आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा डिस्कस किया, और खास तौर से इन शाकाहारियों के शाकाहार को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार, और हम फिर मिलते हैं अगले लाइव में। बाकी तो कुशवाहा जी बस एक निवेदन
एक निवेदन करूंगा कि इस लाइव से कुछ शॉर्ट वीडियोस भी निकालिएगा जो बहुमूल्य होंगी, और कुछ इस लाइव में बताए हुए जो प्रमाण है ना उनके रेफरेंस कम्युनिटी पर भी डाल दीजिएगा, ताकि जिनकी नहीं आंखें इस लाइव को देख के नहीं खुली हों उनकी खुल जाए। जी नहीं, मैं कम्युनिटी में तो कुछ चीज़ें डालूंगा ही, खासतौर से इस लाइव के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वो मुख्य जो बुक्स हैं, जैसे विनय पिटक हो गया, मार्को पोलो की यात्रा हो गई, इसके अलावा और भी कुछ जो ग्रंथ हैं जिनमें वो राव सस्केतैन की मेरी तिब्बत से यात्रा वाली बुक हो गई, तो वो डाल दूंगा, लोग वेरीफाई कर सकेंगे। और खासतौर से अगर किसी को फिर भी कोई इशू रह जाएगा तो वो नेक्स्ट डिबेट में जब हम आस्क मी एनीथिंग करेंगे वहाँ पे जुड़ सकता है। और रतन जी, आपको जोड़ा नहीं हो इसलिए क्योंकि ये लाइव बड़ी नहीं करनी है, तो आप अगले लाइव का इंतजार करिए, जब हम क्वेश्चन आंसर वाला लाइव करेंगे वहाँ आपको जोड़ूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लाइव में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, जय श्री राम, वंदे मातरम।